Hello guys, welcome to Saigar of channel. Today we are going to work a little overview understanding of CPPM and what is the use of NAC. I will explain step by steps. So मैं हिंदी में आपको स्टार्ट करूँ अच्छे समझ में आएगा। हाँ ठीक है। हाँ, हिंदी में करते हैं अपना। ठीक है। हाँ जी। सो क्लियर पास जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, एनहांस ऑफ द सिक्योरिटी। अभी क्या होता है, हमारे पास फायरवॉल्स है, बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर, बट जो ब्रिज होल है, जो ब्रिज होल मतलब लूप होल होता है, वो हमारा एंड पॉइंट होता है। तो अभी एज पर दी साइबर लॉ के हिसाब से एंड पॉइंट को सिक्योर करने के लिए हमने नेक्स्ट सोल्यूशन बनाया गया है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब जो भी एंड पॉइंट कनेक्ट होगा वो सिक्योर होगा और ऑथेंटिकेट होगा, वैलिडेट होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑथेंटिकेट नहीं होता था, सिर्फ कनेक्ट कर देते थे हम लोग। बट एक नैक आने की वजह से वो यूज़र को वेरीफाइड किया जाएगा, वो पीसी वेरीफाइड किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, बाद में वो पीसी को अपने नेटवर्क में कनेक्ट करने दिया जाएगा विद हेल्प ऑफ नैक सिक्योरिटी। ठीक है। तो ठीक नैक ठीक है। सिक्योरिटी में बहुत सारे एनहांसमेंट कर सकते हैं, जो जैसे ड्रॉबैक्स आता है, जैसे हम लोग के एंटीवायरस से पैच मैनेजमेंट हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, बहुत सारे चीज़ आप उससे कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीसी के अंदर अ, एक पीसी में मुझे नंबर ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे 10 नंबर ऑफ एप्लीकेशन उसी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और रहा तो पीसी आउट ऑफ द नेटवर्क होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी पीसी में आप एंटीवायरस अपडेट नहीं है, वो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें से आप पॉलिसी थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये ओवरव्यू था। अच्छा। अभी ये जो हम आज जो देख रहे हैं, हमारा सिर्फ ये क्या क्या यूज होता है, पब्लिशर, सब्सक्राइबर और क्या नोट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये नोट्स है हम लोग के। अभी इसमें पब्लिशर होता है और स्टैंड बाय पब्लिशर होता है। अच्छा, एक मिनट रुको। आपने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? अरे वन सेकंड सेकंड, आई थिंक मैं भूल गया लगता है। मैं आई थिंक एक स्क्रीन शेयर कर दिया था मैंने ऑलरेडी। आपने स्क्रीन नहीं 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 किया। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, आपने मैं आपको परमिशन। रोल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ कर। हाँ, तो अभी करो, अभी होगा। हाँ, वही पर में स्क्रीन शेयर होना चाहिए था। ठीक है। अभी दिख रहा है मेरे विजिबल है स्क्रीन? लोड हो रहा है, 1 मिनट हो गया अभी। हाँ, हो गया अभी। हाँ, ठीक है। तो इसमें मेन जो फंडा आता है, पब्लिशर आता है, स्टैंड बाय पब्लिशर एंड नोट्स जो इनसाइड आता है, आई ट्रिपल आता है, सब्सक्राइबर आता है। अभी ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पब्लिशर क्या, पब्लिशर का रोल होता है पॉलिसी पुशिंग। मैं पब्लिशर यही काम करेगा। अगर आपके नेटवर्क में 12 सर्वर से, समझो 12 सब्सक्राइबर, तो 12 सब्सक्राइबर को पुश करने का पब्लिशर करेगा। दैट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा पब्लिशर के पास। वही सारे हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन पुश करने का राइट सिर्फ पब्लिशर के पास होता है। कोई भी सब्सक्राइबर या स्टैंड बाय पब्लिशर, जब पब्लिशर रहेगा तो कोई भी सब्सक्राइबर उसमें एडिट चेंज नहीं कर सकता। तो आपको जो भी चेंज करना पड़ेगा पब्लिशर में ही करना पड़ेगा। तो पब्लिशर ये क्लस्टर का मेन कंट्रोलर होता है, जिसके थ्रू आप पॉलिसी पुश करते हैं। जो भी चेंज होगा पब्लिशर भी होगा, बाकी कोई भी सब्सक्राइबर पे आप चेंज करने का राइट्स नहीं होता। ठीक है, पब्लिशर का रोल अच्छा, है। समझ गया। हाँ, पब्लिशर का काम है सेंट्रल, मतलब वो जैसे अपने इंडिया का जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पीएम ही सब राइट्स होता है कि वो चेंज कर सकता है। कोई भी लॉ हो गया या कोई जो भी डिसीजन मेकर वो हो सकता है, उसके अलावा कोई भी डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। वैसा पब्लिशर या डिसीजन मेकर उसका सिंगल आदमी है। इसके अलावा दूसरा अपने नेटवर्क में कोई भी पॉलिसी बना नहीं सकता है, कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता विदाउट पब्लिशर। अगर पब्लिशर है तो ये क्लियर होगा। ठीक है, पब्लिशर यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं हम लोग समझ उसको। गया। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। तो ठीक एक है। एक नेटवर्क में हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन होता है, डीसी और डीआर का सेटअप होता है। स्टैंड बाय हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक अब हम लोग जो भी नैक होता है वो डीसी डीआर का सेटअप, स्टैंड बाय मतलब टेक्नोलॉजी कि हम लोग को डीसी डीआर बैकअप यूज़ करके ही चलते हैं। तो स्टैंड बाय पब्लिशर का काम होता है कि अगर मेरा पब्लिशर किसी रीजन से किसी वजह से वो बैठ जाए, तो उस टाइम में स्टैंड बाय पब्लिशर उसका रोल टेक ओवर कर लेता है, और वो स्टैंड बाय पब्लिशर उसके ऊपर काम करता है। मतलब उस टाइम में पब्लिशर डाउन होने के बाद ही स्टैंड बाय पब्लिशर पिक्चर में आएगा। जो काम पब्लिशर समझ करता गया, समझ। काम पब्लिशर करता था वो काम स्टैंड बाय पब्लिशर करेगा। लेकिन जब तक ठीक है। पब्लिशर ऑन है, जब तक पब्लिशर ऑन, तब तक स्टैंड बाय पब्लिशर काम नहीं करेगा। जब तक पब्लिशर डाउन होगा उसके बाद ही स्टैंड बाय पब्लिशर वो अप होगा। लेकिन उसके अंदर एक टाइम होता है, हम लोग टाइम डिफाइन करते हैं कि एक पब्लिशर स्टैंड बाय पब्लिशर ने कितने टाइम के अंदर वो अप आना चाहिए। अगर मेरे पास समझो कि मैंने 10 मिनट का टाइम दिया है स्टैंड बाय और पब्लिशर के बीच में, अगर 10 मिनट तक मेरा पब्लिशर अप नहीं आया तो स्टैंड बाय पब्लिशर ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेगा और अपना काम चालू कर देगा। ठीक है। ठीक ठीक है। है, समझ गया। दूसरी चीज़ और बता दो, जब पब्लिशर आपके नेटवर्क में स्टैंड बाय
या पब्लिशर दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए, समझो आपके नेट में कुछ बड़ा कुछ हो गया तो दोनों बैठ गए, पब्लिशर काम ही नहीं कर रहा है, उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में आपका नेटवर्क हैम्पर नहीं होगा, आपका जो चल रहा है स्मूथली चलता रहेगा। सबसे बात क्लियर करो देख पॉइंट। बट तो मतलब पब्लिशर बैठ गया और सब्सक्राइबर बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, पब्लिशर बैठ गया, समझो हाँ पब्लिशर आपके जो है वो बैठ गया, किसी वजह से स्टैंड बाई भी हाँ बैठ गया, उसमें नेटवर्क में हाँ। आपके हैम्पर नहीं होगा, नेटवर्क आपका जो पॉलिसी बराबर पूछ चलता रहेगा, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी पॉलिसी है, सारा नेटवर्क अप रहेगा, किसको भी पिन ड्रॉप साइलेंस किसको इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा ऐसा है ठीक क्या? है। अच्छा। हाँ, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पब्लिशर बैठ जाए दोनों बैठ जाए फिर भी आपका नेटवर्क में कोई हैम्पर नहीं होगा, सब कुछ चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा विदाउट पिन ड्रॉप साइलेंस। बट अगर अच्छा आपको कुछ पॉलिसी पुश करना है तो आप नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन है, अगर आपको पॉलिसी कुछ अपडेट करना है या कुछ अपडेट आपको कॉन्फ़िगर करना है, वो आप नहीं कर सकते ये सिनारियो में। अच्छा अच्छा, मतलब समझ गया। मतलब आपके पब्लिशर दोनों बैठ जाओ लेकिन नेटवर्क सब कुछ चलता रहेगा, हाँ जी। बट आइदर आप पब्लिशर के पॉलिसी पुशिंग नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट आपका नेटवर्क सब ठीक चलता है रहेगा, एज इट इज जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है। तो पब्लिश, अच्छा, ये जो आपके जो डिवाइसेस है, हाँ these हाँ, are all physical devices, right? फिजिकल नहीं, कैसा होता है ना, भी हम लोग फिजिकल भी जाते हैं और वीएमपी भी जाते हैं, नॉर्मली हम लोग वीएमपी ही जाते हैं, अब ये फिजिकल मतलब ये डेल का सर्वर है, उसमें हम वीएम बना के डाल दिया है ये सेक्स में। अच्छा, समझ गया। ऑल अच्छा, नहीं जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हम लोग वो C3010 यूज कर रहे हैं डिवाइस। C3010 नहीं रहेगा, C3000 ही रहेगा। हाँ वो, हाँ 3000 ही होगा मेरे ख्याल से, थ्री मैंने देखा, हाँ थाउजेंड ही, जितना हाँ मैंने थ्री देखा है। थाउजेंड है उसका। हाँ हाँ बराबर है, वो उसी तरह मेरे पास ऑलरेडी है, ये डिवाइस बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है, सेम डिवाइस। अच्छा अच्छा। 6000 बड़ा हाँ डिवाइस है तो उसका। हमने हम्म हमारा जो यूके का इन्वायरमेंट है उसमें एक पब्लिशर है हम्म, और 3 सब्सक्राइबर है। ठीक तो है। एक सब्सक्राइबर तो लोकल, एक डीसी के अंदर लोकली सब्सक्राइबर और वो दोनों साथ ही में है, हम्म, और 2 सब्सक्राइबर्स रिमोट है, मतलब अलग अलग डीसी में। ठीक है। वैसे उन्होंने किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। नॉर्मली मेरे को लगता है उन्होंने डीसीडीआर का सेटअप बनाया ही होगा, 100% श्योर है, तो बनाना ही है एज पर द लॉ, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से हाँ डीसीडीआर बनाया है, बिना। बनाया होगा। तो वो हाँ डीसीडीआर हाँ रहेगा, एक पब्लिशर रहेगा, एक स्टैंड बाय पब्लिशर भी रहेगा, 100% रहेगा। हाँ, स्टैंड पब्लिशर भी है, हाँ, बिल्कुल। तो वो रहेगा ही, ठीक उसकी है। सेटअप से काम हाँ होगा, जैसा मैंने आपको डिज़ाइन दिखा ऐसे डिज़ाइन, हर ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये डिज़ाइन स्टैंडर्ड है, ये सब जगह ऐसे यूज़ होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड ही। अच्छा, मुझे एक चीज बताना अपना शब्बीर भाई, जी जी। आपने कभी सिस्को, तो बेटा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, बोलो। आपने कभी सिस्को आइस में भी काम किया है क्या? सिस्को आइस पे मैंने काम तो नहीं किया, बट मैं आपका उसका जवाब दे पाऊंगा और उसको सॉल्यूशन दे पाऊंगा, नो इशू, कर लेंगे उसका। नहीं ठीक ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ। वी आर माइग्रेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हमारे एनवायरमेंट में, सिस्को आइस चल रहा है। करेक्ट ठीक है, है। करेक्ट है। वहां से हम पूरा सब कुछ माइग्रेट करके ना, हम्म, हम लोग क्लियर पास पे लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक तो है। पहला हम क्या कर रहे हैं हम लोग, कि हमको हमको गेस्ट वाईफाई का सोल्यूशन देना है हमको, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमको करना है कि हमको कॉर्पोरेट जो वाईफाई है ना, वो हमें मूव करना है क्लियर पास के ऊपर, बेसिकली। कॉल पे वाई समझा नहीं, वैसे और है। एक बार बोल, समझा नहीं दूसरा सेकंड पॉइंट समझा नहीं। कॉल पे वाईफाई वाईफाई मतलब? नहीं नहीं, कैसा है, पहले तो हमारा एक तो हमारा वो है, हमारा गेस्ट वाईफाई है, ठीक है ना, फॉर ठीक। गेस्ट यूजर्स के लिए। ओके। ठीक है ना। वो हम लोगों को हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉर्पोरेट वाईफाई जो है ना करंटली, बराबर। वो थ्रू सिस्को आइस के थ्रू है। बराबर। नाउ द क्लाइंट ने ये बोला है कि सिस्को आइस हमको बिल्कुल निकालना है, ठीक है। और सारी सर्विसेज जो है ना हमको मूव करनी है सिस्को आइस से क्लियर क्लियर। पास के ऊपर। पॉसिबल है। जैसे आपका हो गया कॉर्पोरेट वाईफाई, हो गया समझ, आपके एसएसआईडीज हो गई। समझ गया, समझ गया। हाँ, मैं आपको बता, हमारे हाँ। 70% के ऊपर जो हमारे वैप्स है ना, हम्म, एक्सेस पॉइंट्स, दे आर ऑल अरूबा ओनली ओके नाउ। ओके ओके। तो 70-80% अरूबा है, थोड़े सिस्को बचे हुए हैं, हम्म, उसको भी वो लोग रिप्लेस कर देंगे विद अरूबा ओनली। ठीक है। वैसे, ठीक है। तो वैसा है। तो नहीं, दे वांट टू हैव अ फुल क्लियर पास इन्वायरमेंट समझ गया, समझ गया, आगे चल के। समझ गया, हाँ समझ गया, परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट। जी। तो अभी आपका कहना एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना, ठीक, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसका आपका जो डिज़ाइन है बता दो। समझो ये आपका, एक बेटा, हाँ, इस आपका सिस्को आइस है। हाँ जी। ये आपका सिस्को आइस है, करेक्ट, अभी जो चल रहा हाँ है। जी। ठीक है, अभी आपका है इसमें गेस्ट वाईफाई, ठीक है। और आपका एक समझ लो आपका ये कॉर्पोरेट नेटवर्क, कॉर्पोरेट वाईफाई, हाँ जी। ये आ गया आपका
गेस्ट वाईफाई, या आपका आपका कॉर्पोरेट, ये भी वाईफाई है कि वायर्ड है? वाईफाई वाईफाई। सर चलो वाईफाई, सर टेक्नोलॉजी वाईफाई है। वाईफाई भी है और वाईफाई भी होगा, उसके आगे वायर्ड भी हाँ होगा। चलेगा, कुछ भी रहेगा, नो इशू, कोई कोई इशू नहीं। अभी आपका कनेक्टिविटी इस तरह से समझो चल रहा है, ठीक है, ये आपका एज इट इज़ है। प्लस हम समझ के लेते हैं कि आपका एक वायर्ड भी है, एग्जाम्पल हाँ वायर्ड वाला, ठीक है। ये भी समझो इसके साथ कनेक्टेड, आइस के साथ ही रहेगा सब कुछ। हम्म, ठीक है, ये आपका अभी करंट नेटवर्क है, परफेक्ट। ठीक है जी। तो ये आपका हम लोग वाईफाई है, गेस्ट है, ये कॉर्पोरेट करेक्ट है। तो अभी हम लोग को जो मूवमेंट अभी हमारा रहेगा, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये हमारा समझो हमारा ये लेगा आपको, ये आपका मेरे सी पास। पी सी पी पी में ही बोलते शॉर्टकट में हम लोग क्लियर पास को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये आपका क्लियर पास हो गया। तो अभी हम लोग इसको ऑटोमेटिक मूव करना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको जरा गेस्ट मूव करना, गेस्ट वाईफाई मूव करना, तो गेस्ट वाईफाई जो रहेगा उसको आपको डिवाइस में ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके थ्रू आप गेस्ट सही है। वाईफाई दे पाएंगे। तो पहले आपको डिवाइस ऐड करना बिल्कुल। पड़ेगा, आपको गेस्ट वाईफाई वो एस उसमें जो भी इसको दिखाना, मतलब जो डिवाइस को ऐड करने के बाद उसमें सर्विसेज बनाना पड़ेगा, वो सर्विस बनाने के बाद हीट करना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वो चालू हो जाएगा, नो इशू। वो पॉलिसी देख के अभी इधर पॉलिसी, उसका पॉलिसी का क्राइटेरिया सिस्को का सिंटैक्स और एट्रीब्यूट अलग है, 100% अलग है। तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ नहीं चलेंगे, ये एट्रीब्यूट्स वहाँ नहीं चलेंगे, दोनों के एट्रीब्यूट डिफरेंट है। काम करने का तरीका कैसे बताता हूँ, आपको आता है चाइनीस और मुझे आता है हिंदी, तो दैट इज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको इसकी लैंग्वेज में इसको बताना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज उसको। तो आई इसकी लैंग्वेज इसको यहाँ नहीं चलेंगी, तो ये इसकी लैंग्वेज अलग रहती है। CPPM की लैंग्वेज क्लियर पास की थोड़ी अलग है सिस्को आइस से, क्योंकि सिस्को आइस थोड़ा डेली नेटवर्क में थोड़ा हैंडलिंग में, ट्रबल शूटिंग में तकलीफ बहुत देता है। अगर आपको सोल्यूशन वाइज देखा जाए तो हम्म। इस चीज़ को ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और जो बहुत सारे बग्स भी है, बग्स भी बहुत सारे। इसमें ऐसे बग्स वगैरह कुछ नहीं, एकदम फ्री है। एक अगर आपको समझ में आएगा टोपोलॉजी थ्रो, तो आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। CP पे सबसे बड़ा फंडा ये, हाँ जी हाँ जी हाँ। आपको हाँ मेरे को समझ। वही है, मेरे को क्या अभी। हाँ पहले मेरे को बेसिक समझना है कि कैसे काम चलता कैसे, काम होता कैसे है। हाँ तो ये, हाँ आप कैसे बना, आप पॉलिसी कैसे बनाते हो, नैक कैसे चलता है, हम्म, कैसे होता है सिंपल सेटअप नो। हाँ क्या, हम्म, वो करूंगा तभी आके मैं आगे कर पाऊंगा कुछ ऐसे। करेक्ट वैसे करेक्ट वो। बिल्कुल। तो ये बर्फ है, ये मैं आपको बता नहीं, CPM में आप इजीली मूव कर सकते हो, सिर्फ आपको पॉलिसी दिखाना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नेटवर्किंग का भी नॉलेज लगेगा। क्योंकि जब आप डिवाइस ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइस में आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसे प्रीसेट की होता है, उसके बाद डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, डिपेंड करता है अभी कैसा डिवाइस है, वो सारी चीज़ें होती है हाँ आपका। जी। तो नेटवर्क का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी नॉलेज से नहीं चलेगा आपका। अगर आपको नहीं नहीं, मेरे को नेटवर्क का बहुत अच्छा नॉलेज है। हाँ तो बस कोई हो गया, प्रॉब्लम नहीं। बस हो गया। तो नेटवर्क का तो आपको इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नेटवर्क का भी है, फायरवॉल का भी है, सबका है हाँ मेरे को बस बस, नॉलेज। बाकी नेटवर्क का ना, जैसे फायरवॉल तो इजीली वो कुछ नहीं। तो ये हाँ जी आपका नेटवर्क हम लोग मूव कर सकते हैं, इस पॉसिबल है। तो ये आप जैसा बना वैसा हाँ जी डिजाइन बना, इट्स गुड, नथिंग पॉसिबल, हंड्रेड हाँ परसेंट है, जी। कोई इशू नहीं। ठीक है जी तो ठीक आपको है। इसमें सबसे, हाँ इसमें जी आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि सिस्को का आपको आइस की आपको देख के ही बनाना, नया कुछ नहीं करना। मतलब देख के थोड़ा सा एट्रीब्यूट बनना, जैसे आपका नाम हो गया बीकानेर, मेरा नाम शब्बीर हो गया, तो नाम में डिफरेंस है। आप समझ में मेरी को, हाँ आपको जी आपको हाँ जी आपको इजी है, क्योंकि आपको नया नहीं करना है। हमने हमको पूरा नया डिप्लॉयमेंट, आपको मुझे मालूम ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। मुझे सिर्फ बोला गया कि ये सर्विस चलना चाहिए, वो कैसे चलाना है आपका काम है। अभी आपको ऐसा नहीं है, आपको पता है ये सर्विस ऐसे ही चलाना है, हाँ जी परफेक्ट हाँ ना। जी हाँ जी हाँ तो आपको लिए हाँ इजी है, जी। आपके लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल। उठाना है और इधर लगाना है, बस ठीक है आपको नाम चेंज करके ठीक है। लगाना है, बस बस। तो आपके पास ऐसे कोई स्लाइड पैक है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में, इसके बारे में, हाँ वो तो आगे फंक्शनैलिटीज के बारे में। हम बात कर सकते। तो ये तो अभी आपको समझना बहुत कुछ है, ये सब बेसिक पहले समझो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। तो ये स्टैंड बाय हाँ जी हाँ पब्लिशर, जी पब्लिशर समझ में आ गया कि किस तरह काम होता है। हाँ जी। अभी इनसाइड जो बिल्कुल। तीसरा, ये आपको दो क्लियर हो गए, मैं आपको नहीं चाहता कि कुछ मिस रहे। नहीं बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। ये दोनों क्लियर हो गए आपके पॉइंट्स, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हो गए। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अभी रहा थर्ड पॉइंट, इनसाइड नोट। इनसाइड नोट क्यों, इनसाइड नोट हम लोग DCDR में भी कॉन्फ़िगर करते एज पर द एनवायरनमेंट, एज पर दी। अच्छा सॉरी, एक मिनट एक मिनट। बोलिए बोलिए। आपने बोला था कि एक पब्लिशर है और एक स्टैंड बाय पब्लिशर है, करेक्ट है, राइट? करेक्ट है। नहीं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे में सिर्फ एक ही पब्लिशर है और 3 सब्सक्राइबर है।
मतलब छोटा सेटअप तो चलेगा, इट्स ओके। हम लोग ऐसा हाँ नहीं ऐसे दे। व्यवस्था, अभी हाँ कैसा होता है ना, अभी ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक मैं है। बोला ना आपको टोपोलॉजी सब कैसे, आपके पास एक ही पब्लिशर है। अभी आपका इन्वायरमेंट छोटा है, अभी मेरे पास बोला ना 90,000 एंड पॉइंट्स है, नब्बे हाँ जी, थाउजेंड तो बहुत बड़ा सेटअप है, तो स्टैंड बाय देना जरूरी है। अभी आपका छोटा है, 500 लोग को तो एक पब्लिशर में काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो है, क्यों उसने ठीक क्यों है। रखा है मैं बता, पब्लिशर एक क्यों रखा। अभी 500 यूजर में अगर पब्लिशर बैठ भी गया तो नेटवर्क नहीं बैठ रहा है मेरा मोरा, सबसे पहली बात। तो आधा एक घंटे में हाँ पब्लिशर जी, आप हो जाएगा, तो नॉट बिग डील। हाँ जी, तो हमारे सेटअप में बिल्कुल, कैसा है, बिल्कुल। प्रोडक्ट हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों का लॉस होता है, तो ये लोग ऐसा ये बेयर नहीं कर सकते। छोटा ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, 500 हजार के लिए बेयर कर सकते हैं, बट इतने लाखों लोग, लाखों ब्रांचेस है, तो इसमें हम लोग बेयर नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा सेटअप में ये डीसीडीआर सेटअप होता है। तो इट्स ओके, आपके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एक पब्लिशर भी काम चलता है। Publisher is a अच्छा, policy pushing controller. That is the orchestration for pushing the policy to from all the ठीक है, subscriber. That's it. Nothing but different thing. ठीक है, ये एक ही काम ठीक है, करता है, इस पॉलिसी बनाता है और पुश करता है, ये पुश करता है सारे सब्सक्राइबर को एट ए वन टाइम में। इंडिविजुअली आपको ठीक पुश है जी, करने की जरूरत नहीं ठीक, पड़ता, पब्लिशर का काम यही है, बनाने का और पुश ठीक है जी, करने का सबको एट ए टाइम में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। पब्लिशर हो गया, स्टैंड बाय पब्लिशर क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है अपना ये वाला, इनसाइड नोड। इनसाइड नोड ये जो होता है, ये रिपोर्टिंग टूल्स है। रिपोर्टिंग टूल्स का मीनिंग होता है कि जो भी आपके रिपोर्ट्स होते हैं, ऑन गार्ड एजेंट रिपोर्ट हो गया, एंड पॉइंट आइसोलेशन रिपोर्ट हो गया, सीपी यूटिलाइजेशन हो गया, टकास हो गया, रोइडस ऑथेंटिकेशन हो गया, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं। वो रिपोर्ट्स के लिए हमको इनसाइड नोड इनेबल करना पड़ता है। ये रिपोर्टिंग टूल्स है, रिपोर्टिंग सर्वर। जो भी आपके रिपोर्ट्स है अच्छा, रिलेटेड टू क्लियर पास की, जो भी रिपोर्ट चाहिए आपको, जो भी आपके साथ मैनेजर बोलता है कि मुझे आज ऑन गार्ड एजेंट कितने हैं, ऑन बोर्ड कितने हैं, कितने डिवाइस कनेक्टेड है, कितने डिवाइस भी नेटवर्क में, सबका रिपोर्ट दो। आप मैनुअली बना नहीं सकते, तो अपने पास एक टूल्स है इनसाइड नोड, जिसके थ्रू हम लोग उसका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। वो कितने दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए, पूरा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। समझ गया, तो समझ गया ये भाई। रिपोर्टिंग टूल्स है। ठीक है, रिपोर्टिंग टूल्स है जो ठीक आपका है, रिपोर्ट बना के देगा, बट आपको टाइम डेट प्रॉपर सिंटैक्स वो सब सिलेक्ट करना पड़ता है, वो भी आप बताऊंगा। उसके हिसाब से आप रिपोर्ट जो चाहिए बंदा, वो आपको रिपोर्ट ऑटोमेटिक बना के देता है, आपको एक्स्ट्रा में मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, अभी ये हो गया इनसाइड सर्वर रिपोर्ट। आई ट्रिपल ई देह होता है इनग्रेस सर्वर। इनग्रेस यानी आपका सिस्लॉग हो गया, सिम टूल्स हो गया, जो भी आपके लॉक्स आता है, ये इनसाइड आई ट्रिपल ई पे आते हैं। ये नंबर, फोर्थ नंबर आई ट्रिपल नोट पे हम लोग इनसाइड नोट, इंग्रेस नोट हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे सिस्लॉग हो गया, आपका सिम टूल्स के लॉग हो गए, लॉग के लिए हम लोग आई ट्रिपल नोट इनेबल करते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, चौथा हो गया। अभी बाकी बचे आपके सब्सक्राइबर। अभी सब्सक्राइबर यानी क्या हो गया, अभी जो सब्सक्राइबर वो आपका क्या काम करेगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, जो भी सर्विस, जो भी रिक्वेस्ट आएगा, जैसे समझो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, ये समझो ये सब्सक्राइब है मेरा। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आएगा, मैं डिज़ाइन के साथ बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो बता पा रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब्सक्राइबर है मेरा। अभी सब्सक्राइबर और मेरा ये इधर आएगा पीस, ये एंड पॉइंट्स, ये मेरा एंड पॉइंट्स होगा, मतलब पीसी हाँ जी, सिस्टम। उसके बीच में आपका आता है, एक आता है एडी सर्वर, पता है ना आपको। हाँ जी, अभी डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट एडी एडी ऑथेंटिकेटेड है, एलडैप है, या यूज़र नेम पासवर्ड है, वो डिपेंड करता है। अब डिपेंड ठीक है, आपका वो देखना पड़ा, समझ में आएगा। तो ये आपकी कनेक्टिविटी इस तरह से। अभी आपका जो सब्सक्राइबर, उसके बीच में और एक चीज़ आ गई आपकी, स्विच आएगी। एग्जांपल, ये आपका आ गया स्विच, ये आ गया स्विच। अभी कनेक्टिविटी किस तरह से होगी, स्विच को आपका एंड पॉइंट कनेक्टेड है, इसके बाद में आपका इधर क्लाउड रहेगा, बीच में एक क्लाउड रहेगा जिसके थ्रू आप और भी, ये सब्सक्राइबर समझो इधर से एडी से कनेक्टेड है, और यहाँ आपका सर्वर आ जाएगा एक, जो फायरवॉल बोलते हैं हम लोग। सब्सक्राइबर विद फायरवॉल प्लस स्विच और आउटर वगैरह गए, वो सब दिखा नहीं सकते। तो अभी जब ये रिक्वेस्ट आएगा मेरा, ये जो एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स मेरा रिक्वेस्ट लेके आएगा, ये एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट मेरा रिक्वेस्ट लेके आएगा, मुझे पीसी ऑथेंटिकेट करवाना था। तो ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट आएगा आप स्विच के पास,
स्विच सीओए पुश करेगा, उसके बाद फायरवॉल से पोर्ट ओपन कर देखेगा, उसके बाद आएगा सीधा एडी के इसके पास, इसके सब्सक्राइबर के पास। सब्सक्राइबर क्या करेगा, उसका ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन चेक करेगा कि ये यूज़र मेरे एडी में है या नहीं। वो चेक करेगा मेरे पास ये यूज़र वैलिडेट है या ये यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड मेरे एडी एडी सर्वर में है या नहीं, वो चेक करेगा। अगर है तो वो एडी उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, हाँ मेरे पास है, तो फिर ये क्या करेगा, पास करेगा रिक्वेस्ट और उसको अपने सर्वर पे ऑथेंटिकेट करेगा। इस तरह ये ऑथेंटिकेट वर्क करता है। इसका मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ जस्ट छोटा मोटा बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट इधर आके हाँ इधर जी। इस तरह से फ्लो होती रिक्वेस्ट, इस तरह से फ्लो होगी रिक्वेस्ट। ये अच्छा, एक चीज बताना, ये हम्म, कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहा है, रेडियस रेडियस जो पीसी वाला ऑथेंटिकेशन, है? रेडियस ऑथेंटिकेशन, रेडियस डॉट वन एक्स, डॉट वन नहीं एक्स। नहीं नहीं, मेरा बोलना नहीं, मेरा बोलना वो नहीं है, मेरा बोलना है कौन सा है, मतलब कौन सा ईप का कौन सा मेथड यूज कर रहा है? ये टीएलएस दो और एमएच तीन यूज होता है। हाँ, तो आप लोग कौन सा यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट में? वो आगे है, मैं बता तो उसका तो बहुत बड़ा चैप्टर मैं आगे बताऊंगा, ये सब बेसिक है। इसके आगे बहुत कुछ है ठीक अभी। है ये तो अभी आपको पहला लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा तो बाउंस हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वो बता आगे ठीक है इप्स वो क्या क्या यूज करना है, कैसा पॉलिसी बनाना, सर्विस कैसे करना, वो सब बताऊंगा आगे। ठीक है ठीक है तो ये आप ठीक मैं है। आपको जब बताया कि ये रिक्वेस्ट किस तरह आ रही है, अथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ रेडियस, रेडियस सर्वर के थ्रू ऑथेंटिक, हमारे पास जो रेडियस सर्वर होता है वो अथेंटिक करता है, और स्विच में हम लोग नैक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एज पर दी पैरामीटर्स पॉलिसी में। उस इंटरफेस पे नैक कॉन्फ़िगर करते हैं, डॉट और प्लस मैप हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो इसके थ्रू अथेंटिकेट हो, अथेंटिकेट विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो एडी के थ्रू हम अथेंटिक करते हैं, क्रॉस चेक होता है सारे यूजर ने, उसके बाद उसको वैलिडेट किया जाता है और फिर उसको रिक्वेस्ट एक्नॉलेज करके उसको अलाउ किया जाता है। ठीक है तो ये ठीक है ठीक। सब्सक्राइबर का काम ये होता है। हम लोग सब्सक्राइबर पे लोड डाल सकते हैं, आपके पास तीन है तो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे इस सब्सक्राइबर पे 200 ट्रैफिक आना चाहिए, उस सब्सक्राइबर पे 200 आना चाहिए, हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल है। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। आपने इसमें बोला कि द ट्रैफिक विल कम थ्रू सब्सक्राइबर, तो पब्लिशर क्यों नहीं? पब्लिशर नहीं आ सकता, बीच में आ सकता? नहीं, पब्लिशर इसलिए नहीं क्योंकि पब्लिशर का काम है पॉलिसी को सारे सब्सक्राइबर पॉलिसी पुश करना। उसका काम ये नहीं है कि वो ट्रैफिक मैनिपुलेट करना, ट्रैफिक डाइवर्ट करना, पब्लिशर का काम नहीं होगा। पब्लिशर सिर्फ पॉलिसी पुशिंग का काम करता है, वो कोई पिक्चर में नहीं आता। किसी भी ट्रैफिक को मूवमेंट करने का काम पब्लिशर का नहीं होता। वो सिर्फ पॉलिसी अच्छा, ऐसा बनाता है, है, अच्छा। जो पॉलिसी बनाता है वो हाँ। पॉलिसी सारे सब्सक्राइबर को अप्लीबल करता है, दैट्स इट। ये उसका पब्लिशर का काम है, उसका अच्छा काम है। अच्छा, हाँ, तो अब समझ में आया मेरे को, क्योंकि मेरे को लगा कि जो ट्रैफिक भी जो फ्लो होता होगा वो पब्लिशर के थ्रू ही फ्लो होता होगा। नहीं नहीं नहीं, स्टैंड सब्सक्राइबर के थ्रू होता है। पब्लिशर का काम है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको सैंपल बताता हूँ। अभी समझो मेरे पास है ना, हम्म, अभी एग्जांपल, अभी आप एक बस में चढ़ते हैं, बस में चढ़ने के बाद क्या होता है, बस में चढ़ने का पूरे गाड़ी को चलाने का काम ड्राइवर का होता है। कंडक्टर टिकट हाँ जी। बांटता है, कंडक्टर क्या करता है, हाँ जी। टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक को। ड्राइवर नहीं पूछ सकता क्योंकि ड्राइवर का काम है चिप चलाना, आगे गाड़ी कैसे ले जाना, धक्का दुक्का, रोड को देखना, वो सब उसका काम है। तो पब्लिशर का काम है गाड़ी को बिल्कुल चलाना। बाकी बाकी सब काम सब्सक्राइबर का, वो टिकट कंडक्टर का है कि सबको टिकट देना, सबका पैसा लेना, वो काम है सब्सक्राइबर का। बिल्कुल। पब्लिशर का काम है उस पूरे टोपोलॉजी, पूरे नेटवर्क को हैंडल करना। कुछ भी चेंज हुआ, अपडेट हुआ है तो वो उसको पुश करना, कॉन्फ़िगर करना, वो सब आप पब्लिशर भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइबर पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अगर हाँ, आप। नहीं, वो समझ गया। ठीक मेरे है। को लगा कि वो जो जो ट्रैफिक फ्लो आता है ना पूरा, वो सब्सक्राइबर के थ्रू आता है कि पब्लिशर के थ्रू भी? अगर सब अच्छा, सब्सक्राइब। अगर आपके पास एक ही बॉक्स है पूरे एनवायरनमेंट में, सो लेट्स से आपका वन बॉक्स हाँ हाँ। एज ए, देखो ना, जब भी आप एक बॉक्स को लोड करते हो हम्म, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिशर के अंदर, सिंगल स्टैंड अलोन बॉक्स, ठीक बराबर है? बराबर, हाँ। अगर वो अकेला ही है तो वो अकेला भी काम करेगा कि नहीं अकेला करेगा? अकेला भी करेगा ही काम ना? करेगा, अकेले करेगा, अकेला काम करेगा। करेगा, ठीक है करेगा, कोई इशू नहीं ठीक है। है वो ठीक है छोटे ठीक है, एनवायरनमेंट में क्योंकि अभी क्योंकि एक। मैंने क्या देखा है। हम्म, हाँ, मैंने क्या देखा कि अगर आपका एक डीसी है, उसके अंदर एक पब्लिशर भी है और एक सब्सक्राइबर भी है। हम्म, उसमें लोग क्या करते हैं, दे दे कॉन्फ़िगर अ विप आईपी, हम्म, ठीक है? हम्म, एक विप बैठता है पब्लिशर पे, हम्म, एक विप बैठता है सब्सक्राइबर पे। हम्म, हम्म, तो जो पब्लिशर वाला विप है ना, दैट इज ऑलवेज द एक्टिव वन, हम्म, हम्म, ठीक है? तो ट्रैफिक जब आता है बाहर से तो यू क्लिक द विप आईपी, हम्म, एंड द विप आईपी विल टेक यू टू द पब्लिशर डायरेक्टली, बराबर। और वहां से आपका ट्रैफिक का रूट होता है बेसिकली। वर्चुअल आईपी तो बनाना, वो मैं, बराबर समझ गया। हाँ हाँ, वर्षा, बिल्कुल बिल्कुल वर्चुअल आईपी बनाना पड़ता है, वो वैसे। अभी आगे है, वो तो बहुत कुछ है, वो स्टोरी पिक्चर बाकी है। ठीक है ठीक है वो ठीक तो सब ठीक बहुत आगे की बात ठीक है। अभी हम लोग तो हम लोग आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ के चलो। आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हाँ जी। पब्लिशर ठीक काम है कैसे करता है, सीपीएम कैसे काम करता है, ये ट्रैफिक कैसे मूव होता है, ये हमारे पब्लिशर क्या होता है, स्टैंड बाय पब्लिशर क्या होता है, इनसाइड का यूज़ क्या है। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं कल आपको जब आप कॉन्फ़िगर करूँ तो आपको बोलेगा कि इसमें इनसाइड रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो आपको इनसाइड इनेबल करना पड़ेगा स्पोर्ट्स पर्टिकुलर सब्सक्राइब के ऊपर।
तो आपको याद होना चाहिए कि ठीक इनसाइड है। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आई ट्रिपल ई क्यों यूज़ हो रहा है, सब्सक्राइबर का यूज़ क्या है, पब्लिशर का यूज़ क्या है। तो ये आपको पता होगा तभी आप उसको आगे जा पाओगे, नहीं तो आप इधर ही अटक जाओगे। समझ गया तो ठीक है जी। तो सॉरी बेस सॉरी टू ब्रेक यू। नहीं, ठीक है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये आ गया, ये हमारे डिवाइस है, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, इनसाइड, इनग्रेस, आई ट्रिपल ई, यही नोट्स, ये स्टैंडर्ड नोट्स, इसके अलावा कोई नोट नहीं होता। ठीक है जी। इतने ही नोट ठीक के है। अलावा कोई नोट नहीं अच्छा, होता। एक इन्वायरमेंट के अंदर हम्म। हाउ मेनी सब्सक्राइबर वी कैन हैव एज अ मैक्सिमम? एक एनवायरनमेंट हम लोग मैक्स टू मैम 50 की समथिंग लगा सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। बट ठीक है। जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं, बट वो सब्सक्राइब का लोड ये होता है, उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो मे बी 60 70 भी लगा सकते हैं, 80 भी लगा सकते हैं, डिपेंड एज पर एनवायरनमेंट। अगर आपका बहुत अच्छा जी। एस बी आई जैसी बैंक है, वहाँ 60 सर्वर है। तो डिपेंड आपका फ्लो कितना है, आपके पास यूज़र कितना है, डिपेंड यूज़र के ऊपर होता है अच्छा सब जी। कुछ। बनेगा आपका जो डिज़ाइन वो यूज़र के ऊपर बनेगा, जो बंडल बनेगा आपका वो यूज़र के ऊपर बनेगा, ना कि आपका नेटवर्क के ऊपर, आपके यूज़र पर डिपेंड, क्योंकि जो लाइसेंस होता है यूज़र बेस होता है। अच्छा जी। अच्छा। तो समझ आपका गया। सब कुछ आपका यूज़र पर डिपेंड होता है कि आपके पास कितनी यूज़र है, जितने बड़ा यूज़र उतना बड़ा ठीक है नेटवर्क, जी। उतना बड़ा नेटवर्क। तो ये आप समझ गया। तो ये आपका ठीक है जी। ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट आज का जो था, पब्लिशर रहेगा, स्टैंड बाय, इनसाइड, आई ट्रिपल ई, सब्सक्राइबर, आइस, इसको आइस पर मूवमेंट कर सकते हैं, इस पॉसिबल, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अभी जो हम लोग ये पब्लिशर या सब्सक्राइबर या इनसाइड जो भी रूट्स है वो सब हम लोग वीएम पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको फिजिकल होना चाहिए। अगर फिजिकल बॉक्स ठीक आता है है तो जी। फिजिकल बॉक्स भी कंपनी अरुबा देता है, डेल का सर्वर होता है, उसमें हम ठीक लोग है। वीएम पे डाल सकते, पॉसिबल है जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक पर है। ज़्यादातर इन्वायरमेंट में हम लोग वी एम पे जाते हैं, कस्टमर इनमें वी एन देता है, हम लोग आई एस ओ फाइल अपना वो फाइल डाउनलोड करके हम लोग उसमें अपलोड करते हैं। ये हम लोग बेस्ट अभी अच्छा जी। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं, बट किसी को अगर चाहिए इस हार्डवेयर तो हार्डवेयर भी प्रोवाइड मिलता है, इन बिल्ड आपको वी एम मिलता है, उसमें आपका अपना सर्वर आप डाल सकते हैं, आपका वो आप फाइल डाल सकते हैं। तो अभी इसमें पहली बात हाँ आपको, जी। अभी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आती है मैं आपको बता, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो आएंगे आपकी, एक सर्वर के अंदर कितने आपको ये डिपेंडेंसी, एक सर्वर में क्या क्या होना चाहिए। अभी आपको 24, अभी आपका डिपेंड करता है यूज़र के, वो भी जो मॉड्यूल्स है वो भी डिपेंड करते हैं। जैसे आपको 24 सीपीयू होना चाहिए, कोर सीपीयू होना चाहिए, 64 जीबी रैम होना चाहिए, आपका सेटअप जो अपने C3000 बोला ना आपने, उसके हिसाब से। हाँ जी। और 2 TB हार्ड डिस्क चाहिए आपको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। और दो दो लैन कार्ड। तो 24 कोर सीपीयू चाहिए, 64 GB रैम चाहिए, और 2 TB रैम। अगर इससे हम लोग कम लेते हो तो क्या होता है ना कि आपका सर्वर हैंग होता है। एज पर दी रिक्वायरमेंट, एज पर दी अरूबा रिकमेंडेशन, उसके हिसाब से आपको जाना है। अगर उसके हिसाब से थोड़ा नीचे चले जाएंगे ना, आपका तो सर्वर बार बार हैंग होगा और उसके स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एज पर रिकमेंडेशन ही जाना है, उससे लो जाएंगे तो आपका इशू बढ़ेगा। समझ गया। समझ तो गया इसके जी। इसका भी है अलग है पूरा, वो उसका मैं आपको सिर्फ सिंपल बताया कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। और ठीक है। एक मिनट, अभी आपको व्यू भी दिखा देता हूँ मैं एक। ये अपना अरूबा का सीपी प्रो ये है, लाइव है, प्रोडक्शन है। हाँ जी। तो अभी एक ये तो हो गया। आप उसके बाद अब नया लेक्चर हम लोग इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड जो होता है ना, डैशबोर्ड आपको जैसा चाहे वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डैशबोर्ड में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन, इसमें बहुत सारे टैब्स है, अलर्ट्स है, ऑल रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, ऑथेंटिक स्टेटस है, क्लस्टर स्टेटस है, एंड डिवाइस कैटेगरी है, डिवाइस फैमिली, एंड पॉइंट्स। आपको जो चाहिए आप इसको निकाल सकते हैं। इसको जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए डैशबोर्ड के अंदर, जैसा आपको डिज़ाइन करना है आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा। ये मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे अभी आप एग्जांपल लिए, ओ शिट, इसमें 2x2 भी कर सकते हैं या 3x3 भी कर सकते हैं, डिपेंड। ठीक है जी। ठीक है। अपन 2x2 ही करते हैं, 3x2। तो अभी समझो ठीक है। मुझे लास्ट ऑथेंटिकेशन आपको क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ ला लेंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, लाइसेंस कितना यूज मुझे देखना है, यहाँ आ जाएगा लाइसेंस यूज हो गया। अभी मुझे देखना है कि ऑन गार्ड क्लाइंट समरी चाहिए, यहाँ डाल दीजिए, वो आ जाएगा। आपको सिर्फ हाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और डिज़ाइन करना है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। ठीक है। CPU यूटिलाइजन देखना है मुझे, यहाँ अलग के रख दीजिए उसको। CPU यूटिलाइजन आ गया आपका।
ऑथेंटिकेशन सोर्स क्या है आपके पास, वो दे, आप देख सकते हैं सारे सर्वर का ऑथेंटिकेशन जो हो रहा है वो सब दिखेगा इधर। कैटेगरीज है। तो ये आप जिस तरह आपको डैशबोर्ड चाहिए आपको उस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, डैशबोर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है। अभी ये जबरदस्त। अभी जो अपन जो यूज़ करो वो C1000 है, ये देखिए इधर आपको दिख रहा है C1000 वी प्लेटफॉर्म। हाँ सी, मतलब ये वर्चुअलाइज है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म अभी का C1000 आता है, C2000, C3000। आपका C3000 है करेक्ट प्लेटफॉर्म। हाँ जी, हाँ जी, 3000। हाँ, आपका जो लाइसेंस हो 3000 वाला है। हाँ, पर मेरे जो पॉलिसी मैनेजर है ना वो 6.9 है मेरे ख्याल से। 6.9 है ना, सिक्स, ये 6.10.6 हाँ। है। 6.10.6.9, हाँ 6.9 भी है, लेकिन उसको अभी उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, वो अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आपको अच्छा करंट अच्छा। वो चल रहा है ना, अभी मुझे मेरा रिकमेंडेशन है आपको 6.10.8 डालिए उसमें। सिक्स डॉट टेन टेन डॉट डॉट एट टेन अच्छा। उसमें बहुत सारे फीचर्स है जो आप वो कंपनी को देंगे तो कंपनी भी खुश हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आप दूसरे इसमें नहीं है, बहुत सारे उसमें जो ड्रॉबैक था, जो बग्स था, वो कवर करके हमने 6.10.8 में पूरा स्मूथ किया है उसको। तो सिक्स डॉट टेन अच्छा डॉट अच्छा, एट आपका जो ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स ये वर्चुअलाइज है कि फिजिकल है? वर्चुअल है, सब वर्चुअल है। तो वर्चुअल है क्या? अच्छा। अभी एग्जांपल ठीक है। आपको ये भी बताता है वर्चुअल और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है, एक सिंपल बता दो। वर्चुअल हार्डवेयर ऐसा कोई डिवाइस, अरूबा का डिवाइस कुछ भी नहीं है। आपको अगर अरूबा डिवाइस हार्डवेयर प्रोवाइड करता है तो वो क्या देता है, एक डेल का सर्वर देता है, उसमें वीएम अपलोड करके देता है। आप समझे, अरूबा का हार्डवेयर कुछ नहीं है, अरूबा डेल के सर्वर पे इंप्लोड वीएम पे डालता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ऐसा अच्छा, फिजिकल मेरे को लगा। नहीं नहीं, वो उसके सर्वर पे इनबिल्ड, डेल के सर्वर पे आपको इनबिल्ड करके दे देगा वो उसका वो बोलेगा मेरा हार्डवेयर है। समझ, अच्छा, हाँ। मतलब मेरे को लगा, मतलब ऐसे अपना उसके फिजिकल बॉक्स, ऐसे फायरवॉल का एक बॉक्स आता नहीं, है। ऐसा सिंपल फिजिकल आती है नहीं, फायरवॉल से। ऐसा स्पेट बॉक्स हाँ। नहीं है वो। अच्छा, मतलब एम्बेडेड आता ही नहीं क्या वो? आता है, मैंने एम्बेडेड है, सब एम्बेडेड क्रिएट किया है, बना हुआ है सब। अच्छा, हमारा हमको क्या, मैं देख रहा हूँ, मैं में लिखा है अरूबा क्लियर पास C3010 DL 360 ये G10 हार्डवेयर वो अप्लायंस। डेल का सर्वर है, 360 डेल का सर्वर है वो। आप सर्वर है क्या नेट पे डीएल का? सर्च अच्छा करेंगे आपको तो मिल जाएगा, हार्डवेयर में एम्बेडेड है ना वो। एक्चुअली उसने अरूबा ने अच्छा वहाँ अच्छा। डाल के दिया वो वीएम। अच्छा, हाँ वही वही है, फिर एम्बेडेड है, वही है वो। एम्बे बना हुआ है वो, हाँ। सर्वर है अच्छा, वो, वो सर्वर दिया, अच्छा। हार्डवेयर है वो। अच्छा, तो अच्छा हमारा है 3010 C3010 लिखा है यहाँ पे। अपडेटेड वर्जन है करेक्ट, 3310। उसको आपको प्लेटफॉर्म तो सही है, आपको सिर्फ उसमें वर्जन जो पॉलिसी मैनेजर का वर्जन है वो आपको 6.10.8 डालिए, 6.10.8। चलो, ठीक है ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे फीचर्स कवर हो जाएंगे आपके। अच्छा जी। आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा क्या है, मतलब ज़्यादा क्या यूज़ है, यूज़ क्या है आपको पॉलिसी, मतलब कैसी पॉलिसी आपने, मतलब इंस्टॉल एप्लीकेशन पॉलिसी ज़्यादा है, किस पे फोकस किया उसने, मतलब अभी कैसा है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट में पूरा पूरा पीसी का बोलते हैं ना, पूरा पीसी का हार्ट को प्रोटेक्ट करते प्रोडक्ट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट हाँ के अंदर। जी। बट आपके इधर ऐसा क्या है हाँ कि जी। उन्होंने किस चीज़ को कैप्चर किया है, सिर्फ ओनली ऑथेंटिकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है कि कैसे, मतलब किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्शन नेक्स्ट के थ्रू दिया है। या इतना मेरे को सच्ची अभी तक पता ही नहीं है, पर मेरे को जितना मुझे पता है कि दे ऑल्सो वांट टू हैव अ कैप्टिव कैप्टिव पोर्टल। कैपिटल पोर्टर, ओके, कैपिट हाँ कैपिटेटिव पोर्टर, हाँ वो आपका इसके तो लिए है। आप लोग यूज करते हो क्या? इसमें यूज़ नहीं करते, बट आपके इधर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ होता है कैपिटल पोर्टर। वो आप हाँ, तो वो, ये जो हमारे हाँ हमारा जो एंड क्लाइंट है ना, हाँ हाँ। वो साला बहुत पैसे वाला है, क्योंकि मेरे को कैसा है कि वो अपने कोई ऑयल कंपनी है कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वैसा है उसके अंदर। हाँ, तो उनको, तो हाँ, तो उनको क्या है, उनके वहाँ पे बहुत खतरा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो हमारा जो मैं चेक कर रहा हूँ अभी, मैं लॉग इन किया अलग लैपटॉप पे। हाँ हाँ, मैं- हमको कैसा है, क्लाइंट वाला सब हमको हमको लैपटॉप दिया हुआ है। ओके, हाँ समझा क्या? हाँ हाँ। तो वो है 6.9.13 हम यूज कर रहे हैं। 6.9.30, ओके। 13, हाँ, ये यूज कर रहे हैं, क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर 6.9.13। ओके। बिल्कुल वैसा ही है, तो हाँ। ये अभी हम्म। डिप्लॉयमेंट फेज में है कि अभी, मतलब वो डिप्लॉयमेंट किया है कि उसको एनहांस करना है कि सिर्फ माइग्रेट करना है। अभी तो यार कैसा है कि अभी तो वेरी 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 अर्ली फेज, अभी तो हमने सब सर्वर लगाए हैं एक आधे महीने 2 महीने पहले। अच्छा, तो ये कैसा है, हाँ हाँ मेरा जो एक्सपर्टीज है ना, हाँ हाँ, मेरा एक्सपर्टीज है रूटिंग स्विचिंग के ऊपर, सिक्योरिटी पे भी है मेरा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सालों ने मेरे को डाल दिया, सारा इस पे डाल दिया, तू तू इस पे काम कर। अरे मतलब मेरे को आइस भी आता नहीं, तो मेरे को इस पे कैसे करूंगा मैं? हाँ अरे तू कर लेगा कर लेगा कर लेगा।
नहीं अपने नहीं। यहाँ इंडियन लोगों का वो था ना कि कुछ नहीं तो सीख सीख लो, काम पे सीखो 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 खुद करो। बराबर, बट इतना किसको इजी, किसको किसको और। हाँ हाँ, हाँ। इतना इजी नहीं है नैक दिखा जाए तो, बहुत सारे चैलेंजेस में अरे वही, आते हैं। अरे ये अपने जो इंडियन मैनेजर लोग है ना, हाँ हाँ इन लोगों को इस चीज को अक्कल नहीं, इन लोगों को नहीं ना। हाँ हाँ इनको एक छोकरा है इंजीनियर डाल दो, हाँ हाँ हाँ। करेगा खुद धक्के मार खा के सीख खुद सीख जाएगा। नहीं आ नहीं गया। नहीं, इतना अब इजी नहीं तुमको है। कैसा है कि तुमको नौकरी बचाने की है, तुमको करना ही पड़ेगा झक करना मारा है, के करना पड़ेगा, काम। बराबर बराबर। बिल्कुल, तो वैसा है मेरे भाई। इतना तो मैंने यार कि हम्म, हाँ। बोली बोली। तो वो तो वो जो गोरा है ना, तो वो गोरा जो काम कर रहा है, मेरे साथ कर रहा है, हम्म। वो उसको आइस आता है। ओके। उसने आइस पे काफी काम किया है। ठीक है। तो वो उसको आता नहीं है क्लियर पास। हाँ हाँ तो वो सीख रहा है वो भी ऑलरेडी, पर हाँ। कैसे उसको उसके अंदर एटलीस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट ना, आता है, बराबर, हाँ देखो ना, कॉन्सेप्ट। आपने आपने एक सिस्को स्विच पे काम किया, फिर उसके आपने एचपी स्विच पे काम किया, हाँ हाँ। पर आपको स्विचिंग का कॉन्सेप्ट तो है कि नहीं कॉन्सेप्ट है? तो पता है, करेक्ट करेक्ट। सर, हाँ। तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हाँ वही तो साला काम होता कैसे है? नहीं नहीं, बराबर, वो वही तो पता होना चाहिए आपको, 2 साल तो कौन सा समझने चले जाते हैं। हाँ, तो वही तो है, तो मैं इसलिए मैं आपको आपको रिक्वेस्ट है कि क्लास लो मेरा, ये करो, हाँ हाँ। तो अगर समझ में आए, क्योंकि वरना ऑनलाइन तो बहुत मटेरियल है, तुम वीडियोस देख के तुम कर सकते हो, पर सब कुछ या यूज फिर नहीं। वो मजा आएगा नहीं, क्या मतलब इफ यू वांट टू गेट अ रियल एक्सपर्टीज उसमें उतना कि कैसे उसमें काम होता है। उतना आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितने वीडियो वाले में दिखे। वीडियो में जो आता है वही बताएगा, उससे आगे को नहीं जाएगा बंदा। उसका लिमिटेशन है ना, वीडियो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल वाले का लिमिटेशन होता है कि इतना बता के खत्म करेगा, जो आता है मुझे जो एक्सपर्ट मैं बता के निकल जाऊंगा, बाद में तुम्हारा जो चैलेंजेस है या तुम जो फेस करने वाले हो, वो उसको पता ही नहीं भाई, तू तू तेरा काम है, तू देखते हो, ऐसा बोलेगा सामने वाला। तो वही हाँ जी। वीडियो में क्या व्यू आना चाहिए, वो तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। बाकी वो तुम्हारा तुम देखते बैठो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, अपना तो बस मैं मतलब आई थिंक आई एम लकी कि आई फाउंड यू। हम्म। तो चलो आपके वजह से और सीख जाऊंगा मैं, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, सीख जाएंगे सीख जाएंगे, माँ के पेट से कोई सीख ठीक के है। नहीं आता, सब लिए तो सीख जाता है। कोई बड़ा काम नहीं, हो जाएगा, सीख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इंसान सीख हाँ जी हाँ सब जी। कुछ, चलना भी सीख के ही पहले गिरता बाद में सीखता है, तो गिरना है बाद में सीखना है, वो तो दुनिया का दस्तूर ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना अभी। ठीक है, ये अब चलो। ये हो गया अपना कि हम लोग क्या कर हाँ सकते हैं कि डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया डैशबोर्ड हम बना सकते हैं इस तरह से कि ड्रैग एंड ड्रॉप हाँ करके जी हम डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हाँ हैं जी। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। आपको कैसा चाहिए अब मैं डाल दूंगा सर, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं ठीक चाहिए, है। बोलता मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जैसे। हाँ नहीं, से वो उसकी तो परेशानी है ही नहीं, वो हाँ, तो वो आपको खुद कौन होता, हमारा ही काम है, हम खुद कैसे कर लेंगे कर लेंगे। करेक्ट ठीक करेक्ट। है। ठीक है, उसके अच्छा। बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग टैब में सिर्फ आपको मॉनिटरिंग लॉग्स, ये इसमें सारे एक्सेस ट्रैकर में आप सारा ट्रबल शूटिंग जो करेंगे एक्सेस ट्रैकर में ही करोगे। अभी आपको जो भी लैग, जब जो अभी किसी एक यूज़र ने आपको कंप्लेंट किया कि भाई मेरा पीसी नहीं चल रहा है, मेरे पीसी में ऑथेंटिकेट फेल आ रहा है, क्या आ रहा है, वैसा बोलेगा, तो आपको क्या करना, सबसे पहली बात बोलना कि आपका मैक एड्रेस क्या है। जैसा वो मैक एड्रेस देगा, मुझे मैक एड्रेस यहाँ सिलेक्ट करना है आपको, और अच्छा। यहाँ मैक होस्ट एड्रेस, मैकेड। बस होस्ट मैक एड्रेस सिलेक्ट करना है, यहाँ डालना है, और हाँ। गो करना है। बस इधर गो करने के बाद आप उसकी पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी। एक मिनट में आप इसमें इसमें लाइव में तो मैं दिखाता, एक मिनट होल्ड करो। किसी का मैक आएगा क्या? सब टका से, क्योंकि सब लॉगिन टका से, यूज़र भी लॉगिन नहीं है इसके ऊपर है। अच्छा, इस पे यूज़र एक भी नहीं दिख रहे हैं, सब टका से लॉगिन है। तो आप अपना ई का कौन सा मेथड यूज करते हो भाई जी? हम ईप यूज़ करते हैं और टीएलएस यूज़ करते हैं। टीएलएस ना? हाँ टीएलएस। हम भी टीएलएस ही यूज करते हैं यहाँ पे, मतलब सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप के ऊपर, करेक्ट, टीएलएस सर्टिफिकेट बेस्ड है, करेक्ट, ईप आपका विदाउट सर्टिफिकेट बेस्ड है। हाँ, तो मतलब ई टीएलएस यूज कर रहे हो ना, ई हाँ ई टीएलएस? टीएलएस। मेरे ख्याल से मैं टीएलएस ठीक है। पे इतना नहीं करूँगा, हम ईपी यूज़ कर रहे हैं, टीएलएस पे सर्टिफिकेट बेस्ड होता है, तो आपको ई शुड बी इंस्टॉल सर्टिफिकेट ऑन लैपटॉप, ये कंपलसरी होता है। हाँ, हम लोग मेरे ख्याल से कर रहे हैं ईप टीप, जो होता है टनल ऑथेंटिकेशन, ईप जो आपको वो टीएलएस यूज करता है बेसिकली। एक मिनट, मैकऑथ की सर्विसेज, हाँ ये मेरे को सर। मैकऑथ के डॉटनेस की बात हाँ। करो, मैकऑथ या डॉटनेक्स, डॉटनेस की बात करो। नहीं नहीं, मैं ईपी की बात कर रहा हूँ ऐसे। हाँ नहीं, ईपी हाँ जी, डॉट वन क्यू डॉट आपका ये है ना, ये रेडियस का आ गया आपका, डॉट हाँ। डॉटोनेक्स की बात हो रही है। देखो थोड़ा, ये हाँ, इसकी बात करो ना आप। ये आ गया आपका ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, ईप ये टीएलएस। टीएलएस ये यूज़ बिल्कुल करें। वही कर रहे हैं। हाँ ये यूज़ करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपनी पूरी पॉलिसीज बनती है, हम्म। ये सर्विस में बनती है क्या, सर्विस में? सर्विसेज सारी पॉलिस सारी सर्विसेज बनती है, फिर इन्फोर्समेंट प्रोफाइल, फिर आपका प्रोफाइल लगता है, वो पहले बहुत सारी चीज़ें भी, मतलब पहले सर्विस तो बना उस जो भी डिवाइस होगा उसको पहले सर्विसेज, पहले तो आपका क्या होगा, इसमें आपका डिवाइस ऐड होगा, पहले आपका जो भी डिवाइस है जैसे वाईफाई, तो पहले आपका डिवाइस नेटवर्क इसमें एडवर्टाइज होगा, इसमें आपको जाके वो डिवाइस को डालना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ऐड करके आपको डिवाइस में ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको देखिए ये
ये वायरलेस कंट्रोलर है, इसको हाँ, मैंने इधर ऐड किया, देखा ऐड किया है। मतलब सब डिवाइस को ऐड करना पड़ेगा डिवाइसेस के अंदर। हाँ सब डिवाइस जो भी आपको, जैसे जो भी डिवाइस के थ्रू आपको कम्युनिकेट करवाना है, चाहे स्विचेस हो चाहे वाईफाई हो, वो सबको आपको इसमें ऐड करना अच्छा, पड़ेगा। अगर मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स से 500 वैप्स है, ओके, मुझे ऐड करने पड़ेंगे इसके 500 अंदर? ऐड करने पड़ेंगे, 500 ऐड करने पड़ेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा। ऑथेंटिकेट कैसे होगा? अभी मुझे बताओ, बिना डिवाइस हवा में है, आप ऑथेंटिकेट किस तरह करोगे? आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा? मुझे एक बताओ, मैं आपको अब दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये तो हो गया। तो एक काम, रुको रुको ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ, लेट मी पुट पेंट, मैं पेंट खोलता हूँ। हाँ मेरे बताइए। को उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, ठीक है? मेरे को वो समझ, ये मेरे को समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, वन या सेकेंड। ओके ओके, ठीक ठीक। लेट मी नो, आपको मेरी स्क्रीन, अब देन यू सी माई स्क्रीन। अभी नहीं, नो नॉट तो इट। क्या करता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ, पेंसिल अपनी, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो ये भाई अपना हो गया क्लियर प्लस, इसको मैं बोलता हूँ आपका स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा है, सीट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मैं स्क्रीन शेयर तो कर रहा है यार मैं। स्टॉप कर दूँ क्या, एक मिनट होल्ड करो। हाँ अभी आया, जस्ट आया। ठीक है, आया हाँ। आया था क्या? अभी आया, अभी अभी आया आया, करेक्ट। अब एक मिनट रुको रुको, अब आएगा फिर से। हाँ अभी आया, ठीक है, डन। आ गया। आ गया आ गया। ये आपका होगा क्लियर पास, ठीक है, ठीक है? ओके अब क्लियर पास कनेक्टेड है आपका ये एक स्विच से, ओके ठीक है? ओके। ये स्विच है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये स्विच है डीसी के अंदर, ठीक है? हम्म और ये स्विच है, इसके कनेक्टेड कनेक्टेड है डब्ल्यू एल सी, ठीक है? हम्म। ये है आपका होगा डब्ल्यू एल सी। हम्म सर मेरे पास वो नहीं है अपना, बोलते हैं पेन, वो लिखने वाला नहीं है, हम्म अपना आ गया। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड है आपके स्विचेस, फिर स्विचेस, और फिर यहाँ पे कनेक्टेड है स्विचेस, और हम्म यहाँ पे कनेक्टेड है आपके फिर स्विचेस, ठीक है? हम्म अब यहाँ पे है आपका आपका वैप, हम्म ठीक है? हम्म और यहाँ पे भी कनेक्टेड आपका है वैप, हम्म। ठीक है? बराबर। मतलब अपना वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है? हम्म। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट का टनल बनता है डब्ल्यू एल सी पे, ठीक ठीक है? ठीक, वेन हाँ। एवर दे फॉर्म हम्म। कनेक्शन इससे, ठीक है? कंट्रोलर पे, ओके। अब यहाँ पे है हमारे पास है एंड यूजर, हम्म। ठीक है? ये कहीं बैठा हुआ है, ठीक है? और ये है उसका लैपटॉप, और ये कनेक्ट हुआ ये इस वैप से, हम्म ठीक है? हम्म। उसने एसएसआईडी पे क्लिक किया, ठीक। जैसे एसएसआईडी का नाम है फॉर एग्जांपल साइबर रॉक वाईफाई वायरलेस, हम्म ऐसा ब्रोकर हो रहा, ठीक है? हम्म कनेक्ट किया, हम्म तो यहां से ऑथेंटिकेशन आएगी, ऑल द वे आपने से एक्सप्लेन किया। हम्म पहले जाएगी डब्ल्यूएलसी के पास, डब्ल्यूएलसी बोलेगा भाई, हम्म डब्ल्यूएलसी में होगा, हम्म। इट शुड सेंड इट टू क्लियर पास। करेक्ट। क्लियर पास के अंदर आएगा, हम्म इसके पीछे पड़ा हुआ है अपना एडी, करेक्ट। आपने एक्सप्लेन कैसे किया, बराबर, ठीक है? परफेक्ट, हाँ। और एडी देखेगा, हाँ भाई हम्म मुझे शब्बीर नाम का एक बंदा है, वो मुझे मिल गया है, ठीक है? हम्म। वो वापस भेजेगा, करेक्ट और ये कंप्लीट हो गई, ठीक करेक्ट, है? हाँ। अब मेरे को ये पूछना है, हम्म जहां हम बोलते हैं इसके अंदर नैड डिवाइसेस, करेक्ट। नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस, हम्म जो कि स्विचेस भी है और वो वैब्स भी है, करेक्ट। ठीक है? वही मेरे को एक चीज, मेरे को आई वाज गेटिंग रियली कंफ्यूज। अभी। अब आप बोल रहे हो कि ये जो क्लियर पास है, हम्म इसके अंदर आपकी जो डिवाइस लिस्ट है, हम्म। इसमें आप बोल रहे हो कि ये सारे स्विचेस शुड बी नोन टू हिम, यस, सब डिवाइस ऐड करना पड़ेगा। सारे? सारे डिवाइस ऐड करना पड़ेगा आपको, वो डब्ल्यू एल सी ऐड करना पड़ेगा, अच्छा, लेकिन। व्हाट अबाउट, देखो ना, ये क्लियर पास मेरा है डीसी के अंदर, ओके। ये मेरा डेटा सेंटर है, बराबर। ठीक है ना? और ये मेरा रिमोट साइट है कुछ तो भी, करेक्ट है। ठीक है ना? और उस रिमोट साइट में मेरे 15 स्विचेस है, बराबर। 15 स्विचेस के ऊपर 15 वैप्स कनेक्टेड है, करेक्ट है, हाँ। ठीक है भाई जी? तो आप मुझे बोल रहे हो वो 15 वैप्स और 15 स्विचेस भी ऐड करने पड़ेंगे सीपी के अंदर? 15 वैप में भी यू ऐड करने की जरूरत नहीं, स्विचेस ऐड करना कंपल्सरी, क्योंकि 15 वैप कम्युनिकेट विद द कंट्रोलर, वायरलेस कंट्रोलर, करेक्ट। तो वो मुझे नहीं लगता का ऐड करना पड़ेगा आपको, स्विचेस ऐड करना कंपल्सरी है, वायरलेस कंट्रोलर ऐड करना कंपल्सरी है। तो सारे स्विचेस करने पड़ेंगे और वैप्स भी करने पड़ेंगे? वायरलेस कंट्रोलर वैप की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू वैप कनेक्ट करा है, करेक्ट। देखो ना, यूजली कैसा होता है कि ये, देखो ना, दिस इज ओनली टनल दे मेक इट, हाँ इसको चलेगा। बोलते हैं वैप। हाँ, वैप का ठीक है 99 ना? वैप का कंफ्यूज। बट नॉट फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इज थ्रू सीपी ओनली। सीपी में, हाँ। वो मुझे लगता तो नहीं। मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा फिर वो। लेट्स, मुझे लगता है कंट्रोलर है तो जरूरत नहीं है कि कंट्रोलर हिट करेगा ना डिवाइस को।
वो देखना पड़ेगा, बट हाँ कंट्रोलर के थ्रू हो जाएगा मुझे लगता है। वैप की जरूरत है, बट स्विचेस कंपलसरी ऐड करना जरूरी है और कंट्रोलर ऐड करना जरूरी है। वैप का देखना पड़ेगा, मैं अपनी श्योर नहीं उसके लिए, बट वो देखना पड़ेगा। मे बी ठीक है चांसेस तो नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर पूरा डेटा पूल कर रहा है, तो देखना पड़ेगा। मैं श्योर नहीं उस बात के लिए, देखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कोई स्विच नहीं। तो जो भी नेट डिवाइस है वो सारे डिवाइस आप ऐड कर सकते हो। आपको उसमें टकास डालना है, जैसे इसमें देखिए मैंने आपको दिखा था टकास डाला था। आप वो स्विच को हाँ टकास थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते, प्लस रेडियस थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते। मतलब वो डिवाइस रेडियस होगा एंड पॉइंट के लिए और टकास रहेगा वो यूजर के लिए और कॉन्ट्रीब्यूटी के लिए। आप दोनों डिवाइस एक ही डिवाइस में आप दोनों यूज कर सकते हैं, टकास भी यूज कर सकते हो और रेडियस भी यूज कर सकते हो। बट पॉलिसी डिफरेंट, अच्छा बट पॉलिसी दोनों का अलग रहेगा। रेडियस का पॉलिसी अलग जाएगा, टकास का पॉलिसी अलग जाएगा। अच्छा समझ गया। तो ये जो स्विचेस के ऊपर जो डालेंगे हम लोग, वो कॉन्फ़िग किसकी होगी? उसकी होगी, रेडियस की होगी? रेडियस की होगी और टकास की होगी। टकास की भी दोनों की पॉलिसी होगी, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन का डिपेंड करता है। अगर आप रेडियस डालना पड़ेगा, और टकास किया तो टकास का भी डालना पड़ेगा। तो क्लियर पास शुड आल्सो, ओके, तो क्लियर पास शुड ऑथेंटिकेट विद द स्विचेस डायरेक्टली। डायरेक्टली करेक्ट। मतलब स्विचेस की जो क्लियर पास की कनेक्टिविटी, मतलब रीचेबिलिटी होनी चाहिए फिर रीचेबिलिटी, फॉर हाँ स्विचेस को। रीचेबिलिटी होनी ही चाहिए, कंपलसरी रीचेबिलिटी होनी ही चाहिए। तो ही तो बात हाँ करेगा तो अभी। ये सब ये अभी मुझे बताओ, वो सीपीपी को कैसे मालूम कि वो स्विच किधर है? उसको कने वो शुड भी रीचेबल ना। वो नॉट एबल टू पिंग द डिवाइस। वो डिवाइस रीचेबल होना चाहिए, डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो बात रिक्वेस्ट लेके आएगा एंड पॉइंट्स कि भाई ये मेरा डिवाइस है, इसको अलाउ करो। तो पता कैसे चलेगा? तो वो स्विच ऐड करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट जाएगा, फिर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट करेगा, तब जाके ऑथेंटिकेट होगा ना डिवाइस। डायरेक्टली ऑथेंटिकेट नहीं होगा। ऑथेंटिकेट में पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर पास करेगा तो डिवाइस ऑथेंटिकेट होगा। नहीं तो ऐसा कोई भी आके मेरे नेटवर्क में लैपटॉप कनेक्ट कर देगा, स्विच कनेक्ट करके हैक कर सकता है। ब्रिज सिक्योरिटी हो सकती है। नेटवर्क का एक्सेस कंट्रोल का डिवाइस का काम है ब्रिज को सिक्योरिटी को रोकना। हम सिक्योरिटी डिवाइस प्रोवाइड करें, तो शुड बी दैट प्रोटेक्ट ऑल डिवाइसेस, ईच एंड एवरी इन पॉइंट्स, जैसे स्विच, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस, यू शुड बी इन सिक्योर। अच्छा, सो ऑल ऑफ दिस डिवाइसेस शुड बी पार्ट ऑफ द क्लियर पास क्लियर पास ऑल बेसिकली। ऑफ द। मुझे ये आपका पूरे नेटवर्क का मेन सिक्योरिटी कंट्रोल आपका सीपीपीएम है आज के डेट में। अच्छा अच्छा समझ गया। हाँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बोल रहे कि नैट डिवाइसेस में, नैट डिवाइसेस में स्विच। फिर मतलब अगर देखो, हाँ देखो ना, अगर ये तो है ना, अगर ये यहाँ पे अगर आपका एक ये वैप कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे हाँ हाँ सिंपल हाँ स्विच से, हाँ हाँ। ठीक है ना? हम्म तो समझ गया, चलो ये जो है वैप को भी कनेक्टेड होना चाहिए हम्म। डायरेक्टली, सीपी से आ गया, करेक्ट। और स्विच को भी होना चाहिए, वैप का मैं ठीक है ना? श्योर नहीं हूँ मैं, बट स्विच तो 100% श्योर हूँ। वैप का मैं बताता हूँ। वैप का मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंट्रोलर थ्रू वो कम्युनिकेट किस तरह हो रहा है? कंट्रोलर के थ्रू हो रहा है कि ओनली स्टैंडअलोन कनेक्ट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, थ्रू कंट्रोलर। हाँ, तो कंट्रोल है तो जरूरत नहीं वैप की। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, ओनली कंट्रोल से काम हो जाएगा। अच्छा, बट पर मतलब जितने भी स्विचेस मतलब रास्ते में है वो सबको वो डालना सब पड़ेगा। होने चाहिए। जो भी एंड पॉइंट्स उस स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारा स्विच इसमें ऐड होना चाहिए। प्लस वो स्विच मैनेजेबल होना चाहिए। अच्छा प्लस वो स्विच डायनामिक एसीएल सपोर्टेड चाहिए। क्योंकि सीपीपी में जो पॉलिसी पुश करेगा, डीएसीएल बोलते हैं, डायनामिक एसीएल, वो शुड बी सपोर्टेड दैट स्विच। अगर वो स्विच सपोर्ट नहीं रहेगा तो मेरा पॉलिसी उस पर काम नहीं करेगा। अगर मैं पॉलिसी पुश करूंगा सीपीपीएम से, तो पॉलिसी उसको लगेगा ही नहीं, सबसे पहली बात। तो अच्छा दैट स्विच शुड बी सपोर्टेड ऑन डायनामिक एसीएल, तो ही मेरा पॉलिसी काम करेगा। अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी बना दिया तो मेरा सब कुछ चलेगा। अगर स्विच सपोर्टेड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं चलेगा, आपका पॉलिसी नहीं लगेगा उसको। अच्छा जी, वो सब समझ गया चीज़ें है। सिर्फ कोई भी डिवाइस से बिल्कुल। प्लेन स्विच, नॉन मेजर स्विच 2590 स्विच 2450, जो सिस्को का वो तो सपोर्ट ही नहीं करता नैक को, सबसे पहली बात। प्लेन स्विच सपोर्ट अच्छा नहीं करता है। वो जो 2960 के जो स्विच है उसमें भी वर्जन जो होता है लैंडलाइट, वो सपोर्ट नहीं करता। से बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। वो सब कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी मैनेज करना तो वो कंपेटिबल सिक्योर डिवाइस होना चाहिए। सिर्फ डिवाइस लगाने से वो सिक्योर नहीं अच्छा होगा। अच्छा समझ गया समझ गया। अच्छा, तो मतलब सारे स्विचेस नैड के अंदर करने पड़ेंगे, इसमें एक्टिव करने पड़ेंगे डिवाइसेस करेक्ट में, करेक्ट और उसके बाद यू मेक अ पॉलिसी, इन करेक्ट। सर्विस पॉलिसी सर्विस पॉलिसी फॉर ऑल द करेक्ट। स्विचेस। ऑल द मतलब स्विचेस। एक पॉलिसी काम करेगी फॉर ऑल स्विचेस। ऑल स्विचेस। अगर आपके वो भी और एक बता, अगर आपके पास स्विचेस एक ही ओएम के है तो एक पॉलिसी काम करेगी। अगर आपके पास स्विचिंग दो ओएम के तो दो पॉलिसी लगेगी। ओएम का मीनिंग बताता हूँ। अगर आपके पास सारे स्विचेस सिस्को के तो सिस्को की पॉलिसी काम करेगी, एक ही काम करेगी। बट आपके पास जो हाँ एचपी के हाँ स्विचेस है, ठीक आपके है। पास अरिस्ता के स्विचेस, तो वो काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको दूसरी पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आई थिंक आई लॉस्ट यू।
सॉरी, मतलब मैं बताऊँ, देखो अभी समझो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अरूबा के स्विचेस है, ठीक है, सिस्को के स्विचेस है, तीसरा अरिस्ता के स्विचेस है, ठीक है। अभी आपके पास तीन ओएम हो गए, तीन वेंडर हो गए, करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। हाँ जी। तो हाँ। तीन तीन वेंडर की तीन पॉलिसी बनेगी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, एक ही वेंडर की पॉलिसी अच्छा। सब जगह नहीं चलेगी, अच्छा, क्योंकि अब समझ में आया। तो अच्छा। जब आप डिवाइस ऐड करते हो उस टाइम में आपको वेंडर डिफाइन करना पड़ता है, ये सिस्को है या अरूबा है या अरिस्ता है, उसके हिसाब से पॉलिसी वर्क अच्छा। करेगा, वो आपको वेंडर। अच्छा, तो मतलब ये तो मेरे को प्रोफाइलिंग समझ में आया शायद करेक्ट हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो प्रोफाइलिंग। मतलब अगर एक एप्पल फोन है तो एप्पल फोन की अलग प्रोफाइलिंग, बराबर। सैमसंग एंड्रॉइड की अलग प्रोफाइलिंग, करेक्ट करेक्ट, प्रोफाइलिंग आइडेंटिटी और अलग उसका, रहेगा। हाँ, हाँ, और उसका अलग से उसका वो भी। अच्छा, सब कुछ अलग बनेगा। समझ गया। तो अगर वो एक ओएम है तो एक पॉलिसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मल्टीपल ओएम है तो मल्टीपल पॉलिसी लगेगी, सब कुछ डबल काम होगा, सब कुछ डबल तरह से करना पड़ेगा। तो आपका अच्छा, एनवायरनमेंट में कौन सी। और ये जो आप अपना एडी से अपना इंटरेक्शन कराते हो, तो हम्म। हाउ डू यू, तो आप एडी टीम से काम करते साथ में क्या काम बात करते हो क्या उनसे कि नहीं सेंड मी द लिंक? नहीं 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 नहीं, एडी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लियर पास में, इंटीग्रेट करने का हाँ। वो एक विंगटेल जो आपका सर्वर टीम है वो आपको आईपी देगा, वो आपके मेरे सीपीपीएम को बाइंड करेगा अपने एडी से। अच्छा। तो वो लोग उस बाइंड करेंगे, जो हाँ। बाइंड करेगा तो वो सारे एडी के यूजर नेम पासवर्ड मेरे सीपीपीएम से सिंक होगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो एडी सीपीपीएम क्लियर पास वो चेक भेजेगा एडी को, भाई ये तेरे पास है, विक्रम नाम का बंदा तेरे पास है या नहीं, चेक कर, बोलेगा नहीं है तो डायरेक्ट वो डिनाई एक्सेस प्रोफाइल अप्लाई करेगा और यूजर को वहीं डिनाई कर देगा, उसको अंदर आने ही नहीं देगा। अच्छा, समझ गया, समझ गया। समझे ना? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, ठीक है। तो हम हमें वही सोच रहा कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करोगे? तो आप एडी टीम को बोलोगे, अपने यहाँ गया कि भाई उसको मेरे को तेरा लिंक भेज, लिंक नहीं, यूजर नेम, उसको तेरा आईपी एड्रेस उसका भेज। आईपी एड्रेस लगेगा, उसको बाइंडेड का यूजर नेम पासवर्ड लगेगा, बाइंडिंग पासवर्ड लगेगा, एडी को अपने सर्वर से बाइंड करने हाँ। के लिए ऑथेंटिकेशन उसके यूजर नेम पासवर्ड लगेगा, उसको एडी के पास जाना पड़ेगा, भाई मुझे ये सर्वर पे तेरा एडी बाइंड करके दे, वो बाइंड करके देगा, या अपने को क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगा तो अपन बाइंड करेंगे। समझ गया, समझ वो गया। एक प्रोसेस ठीक है। है सर, मैं आई थिंक आई गिव द कंट्रोल बैक टू यू फॉर शेयरिंग स्क्रीन। हम्म, आप बहुत सही दिखा रहे थे डिवाइसेस का। एक सेकेंड। तो आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आ रहा होगा मूवी से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, देखो ना मैं कितना उसमें एकदम वो इस पूरा 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 पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ जितना हो सके। नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या है वो तो कुछ मतलब नहीं। नहीं, कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप आगे कुछ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो मैं आपको आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीपीपीएम काम कैसे करता है। अभी अभी मैं लाइव हाँ। लाइव एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारा जब आप काम करोगे तो यूज़र आपको कंप्लेंट करेगा कि मेरा सर्वर, मेरा पीसी चल ही नहीं रहा है, आपका नैक का इशू है। 100% मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको कंप्लेंट नैक के वजह से ही आएगा, लेकिन वो नैक का इशू होता ही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है, क्योंकि 99% 100% में शो बता रहा हूँ, यूज़र कंप्लेंट सिर्फ बोलेगा नैक डालने की वजह से मेरा पीसी बंद हो गया। 100% ये आपको आने वाले दिन में आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। यूज़र कंप्लेंट क्या करता है, कुछ भी हुआ आपको नैक के ऊपर ही आएगा, 100% आपको बोलेगा नैक का इशू, नैक टीम से बात करो। बट वो इशू होता है लोकल, बट वो समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इशू क्या है, वो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि इशू क्या है, उसको सामने वाले को नेटवर्क टीम को बताने के लिए आपको बताना आना चाहिए कि ये इशू भाई इसका है, तू देख ये इशू है, तो वो समझेगा। क्योंकि अभी नया कहने बहुत बड़ा लगता है उनको कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, हमको हमारे समझ से बाहर है। नेटवर्क टीम तो हाथ ही ऊपर होता है, मैं फ्रैंकली सिंह बता रहा हूँ, नेटवर्क टीम हाथ ऊपर करता है, बोलता है सर मुझे नहीं मालूम ये कैसे काम करता है, वो सीधा सिलेंडर कर देता है नेटवर्क वाला। आप देखिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो डायरेक्ट सिलेंडर कर देगा और बोलेगा नैक टीम कैन लुक इट इन द मैटर, ऐसे ही बोलेगा डायरेक्ट। कुछ भी होगा तो आपके पास ही हाँ। भेजेगा वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये फ्लो क्यों हो रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है और क्या रीज़न है, उसको आपको रिप्लाई करते ना भाई ये इशू ये है और ये तू देख। तो ये बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये, मैं बता रहा हूँ आपको 100% सब लोग यही कंप्लेंट करेंगे, हर बंदा, आपका एमडी भी बोलेगा भाई तूने नैक डाला मेरा बस बैठ गया, ये बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि भाई ये इशू नहीं है, इशू ये, इसको इस तरह रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन भी आपके पास पता होना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इशू हाँ आपका नहीं जी। है लेकिन आपको सॉल्यूशन देते आना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपका सॉल्यूशन आपके पास है, आप मैनेज करो, बट आपको यू शुड बी प्रोवाइड द सॉल्यूशन, उसको पता होना चाहिए भाई इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो वो तो जो नेटवर्क वाला वो तो हम्म। लेमैन होता है, वो तो बोलता है मैं राउटिंग और स्विचिंग जानता हूँ, अभी सिक्योरिटी का फंडा मुझे नहीं मालूम किस तरह का, रेडियस और टकास देखने में वैसे ही डर जाता है वो। आप पता है आपको, रेडियस और टकास देखे ऐसे ही डर जाते हैं वो लोग, यार ये रेडियस अपने को समझता नहीं कैसे काम करता है, ये अपने को ऊपर से चले जाता है, क्योंकि उसे पैकेट फ्लो ही अलग होता है। हाँ, तो वो सब बिल्कुल। आपको बेसिक क्राइटेरिया,
ट्रबल शूटिंग ये आपको सीखना पड़ेगा कि अगर ये इशू आया तो क्या जवाब आएगा, ये इशू आया तो किस तरह सॉल्व होगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। वो डे बाय डे में आप सीख हाँ जी, सीख हाँ जी। सीख जाएंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये चैलेंज आने वाले हैं, तो आपको बी अलर्ट, ये आपको आना है, ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। हाँ, इसलिए मेरे को, हाँ, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि अच्छा, मैं तो अच्छा, हाँ, तो अब मेरे को आपको वो दिखा रहे थे, आपका डिवाइसेस डिवाइसेस का दिखा रहे थे, डिवाइसेस का कहाँ गया वो, कब, हाँ, उसमें। हाँ, ये डिवाइस है, समझो ये एग्जांपल, ये डिवाइस है मेरा, ये अरूबा का स्विच है, ठीक है। तो मैंने इसको ये देखो नाम डाला है, ऐड किया है, देखो ऐड किया है, ये नाम आप यहाँ ना आईपी डाल सकते हैं, या वो लोकेशन पे स्विच है उसका नाम डालिए, अंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो लोकेशन चौथे माले पे है, वो कॉर्नर ऑफ द स्विच है, वो हाँ, आप डाल बिल्कुल। सकते हैं। ये मैंने नाम हाँ, डाला है कि ये हाँ, और स्विच ये जो अपना ये पे डाला है, टाकस डाला है, टाकस शेयर डाला है, सीक्रेट। सीक्रेट, ये ये टकास पासवर्ड क्या डाला है आपने? टकास ऑथेंटिकेशन जो होगा, या आप अपनी सीक्रेट की खुद क्रिएट कर सकते हैं, और ये सीक्रेट की जो स्विच में आप कॉन्फ़िगर करने वाला उसको शेयर करना है। आप एडमिनिस्ट्रेटर, आप अच्छा, जो सीक्रेट क्रिएट करेंगे वो की आप सामने वाले स्विच वाली टीम को देंगे। ठीक है, ये क्रिएट की ठीक ये है, सीक्रेट समझ गया। ये सीक्रेट की आप खुद क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्वर आपके पास है, उसके पास नहीं, ये सर्वर है, दिस इज अ सर्वर, ये सर्वर है। समझ गया। तो ये सर्वर में जो आप की डालेंगे वो की आपको उसको देना पड़ेगा, तो ये ऑथेंटिकेट होगा। अगर की मिसमैच होगा तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, 100% वो आपको ब्लॉक जाएगा, फेल होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब वेंडर ठीक है, ठीक है। ज- अच्छा, उसके आगे क्या, SNMP रीड स्ट्रिंग्स, जैसे ये बिल्कुल, हाँ, ऑन ये कनेक्ट, अच्छा, वेंडर ठीक नेम है। आपको सिलेक्ट करना है, वेंडर जैसे ये अरूबा का चाहिए तो मैं वेंडर सिलेक्ट किया, या मल्टीपल वेंडर आते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अल्काटेल हो गया, बहुत सारे वेंडर। अगर इसमें वेंडर समझो है ही नहीं तो क्या करोगे, समझो इसमें अभी मेरा वेंडर जो है ही नहीं इसमें, अभी समझो वर्षा डिवाइस के नाम से मैं डालूंगा तो शायद नहीं, है वर्षा, एच डी है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, अभी अब ये डिवाइस ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे उसमें आई, हम्म। उस टाइम में आपको ये सिलेक्ट करना है, IETF। अच्छा, ITF। IT, जो डिवाइस समझ। आपके पास वेंडर नेम नहीं हो उस टाइम में आपको ITEF सिलेक्ट करना है। जो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो किसी भी वेंडर का हो, किसी भी OEM का हो, इसमें वर्क करेगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इसके आप, तुम क्या पहले आप डिवाइस ऐड वो कराते हैं, ऑथेंटिकेट कराते हैं, उसके बाद बनाते हैं रूल कि बराबर, ये डिवाइस इसको अलाउ हो। पहले डिवाइस ऐड करेंगे, उसके बाद हम सर्विसेज बनाएंगे, उसके हिसाब से हम ग्रुप, ये डिवाइस आने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे, ये डिवाइस ऐड हो गया, उसके बाद मैं बनाऊंगा इसका हाँ। इसका ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप इसका बनेगा, अच्छा, उसके बाद ग्रुप, वो ग्रुप में वो डिवाइस ऐड होगा, ये डिवाइस में, ये अच्छा, ग्रुप में ये डिवाइस ऐड होगा। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें नहीं अच्छा, है लेकिन मैं सब समझ टेस्ट, समझ गया, बिल्कुल तो समझ इसमें गया। ऐड होगा, वो ग्रुप, वो कॉल, वो पॉलिसी पे वो ग्रुप कॉल करेगा। मैं जो पॉलिसी कॉल ठीक करूंगा है, तो ये ग्रुप पे कॉल करूंगा, क्योंकि मैं एक स्विच के कॉल नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसमें मेरे समझो 50 स्विच है, थोड़ी एक एक स्विच को कॉल करूंगा, तो मैं ग्रुप पे कॉल करूंगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 50 स्विच से भाई ये पॉलिसी 50 स्विच के लिए पुश किया, सबको अप्लीकेबल हो जाए। हाँ, ऐसे फायरवॉल में हम इसको बोलते हैं समथिंग कॉल ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप, उसमें करेक्ट, होता क्या है कि हाँ, ऑब्जेक्ट, हाँ करेक्ट, सारे आपके ऑब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर। करेक्ट करेक्ट, हाँ। इस तरह से हम लोग इसको अब काम करते हैं। सर्विसेज में गए। सर्विसेज हाँ। में हमने सर्विस बनाया, ये सर्विस है, ये सर्विस आपका होगा, ये आप समझो, ये एप्लीकेशन, ये रेडियस सर्विस है। एक मिनट आपको स्विच का ही दिखा दो। तो आई थिंक यू विल नीड अ वायर्ड, है ना, वायर्ड का चाहिए होगा आपको। वायर्ड का चाहिए, वायरलेस सब है इसके अंदर, वायर्ड भी है, ये वायर्ड है नीचे। ये आ गए, और नीचे 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 नीचे, है ना, नीचे। ये वाला, हाँ, ये। हाँ, अभी नैट आईपी मैंने सिंगल को कॉल किया है, देखो दिख रहा है आपको, सिंगल, हाँ। सिंगल आईपी कॉल किया है, लेकिन हम लोग को अगर एक स्विच है तो सिंगल कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पूरे ग्रुप को कॉल कर सकते हैं। ये पॉलिसी ग्रुप ग्रुप को जाएंगी। अच्छा, ये डॉट वन एक्स की पॉलिसी है, देख रही है, ये पॉलिसी जो है डॉट वन एक्स की पॉलिसी, दिस इज ए डॉट वन एक्स, अच्छा, डॉट वन एक्स की पॉलिसी आती है, मैकऑथ की पॉलिसी आती है, और वेब, इसमें चार टाइप का ऑथेंटिकेशन, एक है डॉट वन एक्स, एक है मैकऑथ, एक है वेब ऑथेंटिकेशन, एक है ऑन बोर्ड, डिपेंड, ये चार पॉलिसी काम करती है, तो इसके हिसाब से आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आप भी आपके स्विचेस, ये वो CX वाले स्विच रहेगी, स्विच डाल सकते हैं, डिपेंड, आपका अलग अलग स्विच के ऊपर अलग अलग पॉलिसी बनेगी, सबकी पॉलिसी सेम नहीं होगी, अलग अलग बनेगी। इसके बाद आपका सर्विस पे नाम आपको डाल सकते हैं इसमें आप। इसके बाद आपको जो ये कंडीशन है, मैचेस एनी, और हाँ, हाँ, मेरे को ये समझना है कंडीशन क्या है, कैसे करते हैं अपना। कंडीशन डिपेंड करता है डिवाइस। अब ये समझो ITF डिवाइस नास टाइप पोर्ट्स इक्वल टू इथरनेट, अगर आपका वायर्ड रहेगा तो इथरनेट आएगा, अगर आपको अच्छा, वायरलेस है तो वाईफाई है तो वायरलेस आएगा इधर, अच्छा। थर्ड में वायरलेस आएगा। IT तो ये जो कंडीशन अभी आपने बनाई है कि ऑलरेडी है वहां पे? नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा, ये रहेंगी नहीं उसके अंदर, बनाना पड़ेगा।
ऐसा है क्या? डाटवनेक्स के अंदर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट डाटवनेक्स मैकओथ की सर्विस रहेंगी, ये आपको ऑलरेडी रहेगा, आपको उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी उसमें बनी ठीक हुई है। है। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रूल के अंदर मैकओथ है, वेबऑथ है और डाटवनेक्स, तीन पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट है उसका, लेकिन आपको इसमें एनहांस करना पड़ेगा। समझ गया, सम समझ मिसिंग गया। रहेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ये पॉलिसी बनी हुई है, अच्छा। बट वो आपको थोड़ा ऐड अच्छा, करना पड़ेगा एज पर रूल की, वो तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, आपको खुद की पॉलिसी तो बनानी आपने यहाँ पड़ेगी। पे क्लिक किया हुआ है ऑथराइजेशन एंड प्रोफाइल एंड पॉइंट्स, आपने चेक किया हुआ है इस पे? एक मिनट, वो अथोराइजेशन मोर करेक्ट, मोर ऑप्शन। ये रेडिय, ये जो पॉलिसी है ना, ये रेडियस की पॉलिसी, इसलिए आपको क्या होगा, रेडियस पॉलिसी में क्या होगा, अथोंटिकेशन अथोराइजेशन होता है, ठीक है। अथोंटिकेट हुआ वाई आई डी से, अथोराइजेशन मेरा इनैक्ट करेगा, दैट इज अथोराइजेशन सिलेक्ट किया मैंने। और प्रोफाइल एंड पर आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। दो चीज़, ये दो चीज़ मैंडेटरी है। अच्छा। पोस्चर कंप्लायंस आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वेब में जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। ये दो चीज़ कंपलसरी है, प्रोफाइल एंड पॉइंट्स और अथोराइजेशन। पोस्चर कंप्लायंस अब वेब अच्छा। पॉलिसी में चला जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा वो। अथेंटिकेशन में आपका जो अथेंटिकेशन किस थ्रू होना चाहिए, इफ टीएलएस में होना चाहिए, वो आप डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ अथेंटिकेशन सोर्स में आपका एडी आएगा, ये मेरा सील एडी है, यहाँ आपका एडी सिलेक्ट होगा, जो आपका एडी रहेगा वो एलडैप रहेगा, एडी सर्वर ठीक रहेगा, है। डिपेंड रहेगा। अथोराइजेशन आपका रहेगा बायडिकल स्क्वेल इनपेंड रेबिलिटी रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका स्क्वेल, ये दो रहेगा। ऑन बोर्ड डिवाइसेस डिपेंड आपका कैसा है, लेकिन ये दो चीज़, ये टाइम सोर्स रहेगा और ये एसक्यूएल रहेगा, ये दो चीज़ तो 100% रहेगा, ठीक है। ये सी लेडी बोले तो ये एडवांस है एकदम, सी लेडी, तो ये आपकी फीचर में तो नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा, आपका नॉर्मल एडी रहेगा, तो आपको ये दो चीज़ डालना पड़ेगा। हाँ। वो है मेरे हाँ पास, जी। वो आप बताऊंगा, ठीक है। तो रोल्स में आप डिफाइन हमारे पास सीक्वल सीक्वल का बहुत है, सीक्वल का बहुत है, हाँ। है ना सीक्वल का, तो नहीं फिर सीक्वल का पॉलिसी अपनी बनी हुई है, देखो सीक्वल यही है ना, सी लेडी है क्या हाँ, आपका? ऐसे पूछते भी है। चलो देख लेते। तो हमें। हाँ। ये रोल आपको डिफाइन कर सकता है, पर्टिकुलर रोल वाइज, यूज़र वाइज, वो आप रोल डिफाइन कर सकते हैं। वो जितना रोल डिफाइन करेंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, रोल मत डिफाइन करना, सिंपल बता रहा हूँ। जितना रोल बनाएंगे उतना डिब्बा दिमाग का तो ये आपका होने वाला है, तो ज़्यादातर आपको इन्फोर्समेंट पॉलिसी बना देना और छोड़ देना, बस आपका काम हो जाएगा। ये मेरे को पूरा समझना पड़ेगा ये डिटेल में, ये अपना ये बाद में समझेंगे इसको ये पूरा। ये बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है, इसको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। ये बहुत ये यही तो पॉलिसी हाँ। है, जो पॉलिसी लगना है, ठीक ये है। यही पॉलिसी है, ठीक है। इन्फोर्समेंट। तो यार अपना क्या बोलते हैं, इसका इसका कोई लैब का सेटअप हो सकता है कि अपन लैब दोनों बैठ के दोनों करें, मतलब ऐसे ना कोई, ऐसे कोई एपी हो जाए, एक स्विच हो जाए, उसको ऐड करे, उसको डिलीट करे, ऐसा कोई कर सकते हैं सेटिंग क्या? वो कोई डेमो लैब मिल सकती है क्या अपन दोनों लैब, क्योंकि लैब करने में बहुत चीज़ समझ में आएंगी, क्लियर एकदम हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी, लैब में क्योंकि मैं बोला ना, प्रैक्टिकल करने मेरे में जो। पास वो हार्डवेयर उतना power नहीं। आपको लैब बनाना है तो लैब में बनाने की हेल्प करूंगा, लैब बना सकते हो आप, लेकिन मेरे पास हार्डवेयर नहीं कि मैं लैब उतना बड़ा सेटअप लेके बैठूँ, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बड़ा लगेगा। अच्छा। मेरे पास लैपटॉप ही यार, लैपटॉप लैपटॉप, में मैंने ना अपना वो किया हुआ है, वीएम में डाउनलोड करके ना, ई वेंजी डाउनलोड किया हुआ है मैंने। बट वो सपोर्ट करेगा कितना कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का? अरे यार 16 GB है रैम। 16 GB। हार्ड डिस्क कितनी है? हार्ड डिस्क तो होगी, हार्ड डिस्क 100 200 150 हो गई यार। नहीं, 100 150 से क्या होगा? चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा चाहिए, कम से कम 1 TB चाहिए, वो 100 150 नहीं चलेगी। अरे नहीं, नहीं नहीं उतने उसकी नहीं, नहीं क्योंकि ऑफिस का लैपटॉप है ना, ऑफिस का लैपटॉप है यार। नहीं, फिर उसमें नहीं चलेगा, बैठ जाएगा वो लैपटॉप, हैंग हो जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, अच्छा। लैपटॉप हैंग हो जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो ना। ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता आपका कोई, आपका कोई डेमो लैब नहीं है कोई मिल सकती है हमें, जहाँ पे कर सके आप लोग प्रैक्टिस? डेमो लैब नहीं कर सकते, आपका जो डिवाइस उस पर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा। आपके डिवाइस पे ही कर सकते हैं। मैं तो जो अपना इतना बड़ा लाइव सेटअप है बैंक का एनवायरनमेंट, मैं खुद R&D करता हूँ, और वो मुझे बैंक का मैनेजर बोलता है कुछ नहीं होगा, मतलब मैं बोलता हूँ यार तू, मैं बैठा हूँ ना, बस समझ जा कुछ नहीं होगा, मैं बोल दिया ना तेरे को, तो मैं बिंदास से R&D कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हैंड उसका नॉलेज है, तो मैं R&D कर लूँगा तो मुझे मालूम है रिवर्ट बैक कैसे होता है, समझे ना, तभी अच्छा। तो उतना टेंशन नहीं मेरे लिए। बट आपका डिवाइस में अगर आपको लाइव नहीं हो तो आप R&D कर सकते हैं, अगर आप लाइव अच्छा। नहीं है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइव नहीं होता उस पर R&D करो, जरूरत नहीं नया बनाने की, उसी पे R&D कर सकते हो। अच्छा। वो आप ठीक है। वो आप ठीक कर है। सकते हैं, उतना पॉसिबल है, वो मैं बताऊंगा उसको आप कैसे कर सकते हैं। 100% उसका। आपका स्विच कौन सा है, स्विच कौन से मॉडल का है? कहाँ पे? आपका जो एनवायरनमेंट में स्विच। मोस्टली सिस्को सिस्को स्विच, सिस्को की स्विचेस है हमारे पास। सिस्को है, एचपी के नहीं है स्विचेस हमारे पास। ठीक है। सिस्को 2960 है, क्या है? नहीं, बहुत हाई स्पेंड के भी होंगे 296 के, मतलब बहुत सारे स्विचेस है। बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है अच्छा ठीक, नेशनल ग्रिड का। ठीक है। उतना अगर मैं पूछा ही नहीं अभी तक तो। अच्छा, हाँ।
वो एक तो बार इन्वेंट्री डेटा शीट डिजाइन लेके बैठो तो समझ में आएगा, एक बार उसका इन्वेंट्री। फिलहाल तो उनका क्या है कि उनको दे वांट टू मूव द कॉर्पोरेट वाईफाई। मेरे को वाईफाई का समझना पड़ेगा कैसे करेंगे, वाईफाई का होता है तो पूरा। मुझे एक बार वो आपको आइस का दिखाना पड़ेगा कैसे सेटअप, उसके बाद ही बोल सकता हूँ मैं कैसा करेंगे। अच्छा, वो उस आइस का स्क्रीनशॉट भेलो या कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा कि इस तरह पॉलिसी है। तो वो तो अपन बाद में करेंगे। हम्म। हाउ डू वी गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ फॉर हाँ ये एवरीथिंग? सब क्लियर, अब ये हो गया, ये आज इतने आज के लिए इतना ही कॉपी करते, कल और चालू करेंगे। आज का जो है अपने जो जो अच्छा, लॉस्ट थी। बॉन्स, अभी आवाज जा रहा है आपका, अभी आवाज जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ मैं हाँ बोला हाँ हाँ, आज के लिए, अब आ रहा है, अब आज आ रहा है। आज के लिए अपन इतना वाइंड अप कर, आवाज डिस्टर्ब, आवाज बंद हुआ था क्या? हाँ हाँ, एक मिनट बंद हो गया था आवाज। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब एक आज के वाइंड अप करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग और भी तो आगे फिर जाएंगे। तो फिर कल मिलेगा, कल सेम टाइम में मिलेंगे फिर से एक बार। कल का फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे, एक मिनट, कल फ्राइडे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा वीकेंड पे मेरे को जरा थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम दो ना अपना, कि अपन जरा निकाल, बहुत से निकाल सके। हाँ वीकेंड में सैटरडे छुट्टी नहीं है, वर्किंग है, संडे उधर है, सैटरडे छुट्टी नहीं है ना। क्योंकि वीकेंड पे ही ऐसे दिन है कि जहाँ पे एकदम ना अपना वीकेंड स्पेंड लाइक 1 2 आवर्स 3 आवर्स टुगेदर। हम्म, मतलब मेरा बोला कि जितना देखो ना, अभी अपन बात कर रहे थे, घंटा ऐसा चला गया कि मालूम पड़ा था, मालूम पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ बराबर करेक्ट। तो तो मेरा था कि कम से कम 1 घंटा कल दो, और वीकेंड में 2 2 घंटे तो दो ना कम से कम यार। मेरे को तभी अपना कोर्स खत्म हो पाएगा नहीं हो बिल्कुल। जाएगा, वो तो मैं कर दूंगा। अभी तो जो आपको पढ़ा है आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जितना मैं आपको भी नॉलेज दिया उतना हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नहीं है। उधर मैं पूछ लूंगा ना, फिर कुछ समझ नहीं तो आया अभी तो। जो भी आपको हाँ कॉन्सेप्ट पूरे जितना अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल रखेंगे, हाँ कल रख लेते, क्योंकि बाद में तो सैटरडे, कल रख लेते, कल सेम टाइम पे रख लेते। तो कल भी 2 घंटे का करे क्या? कल फ्राइडे है, वर्किंग है, नहीं चलेगा ना, सैटरडे वर्किंग है, बैंक हॉलीडे नहीं है। यार तो 1 घंटे 1 2 घंटे तो करो यार, कैसे करेंगे तो टाइम अपना फिर फिर जल्दी जल्दी, दूसरे क्योंकि अगर दूसरे तीसरे वीक सैटरडे छुट्टी में करेंगे ना हम लोग, ज़्यादा 3 घंटे बैठेंगे लगे चले, जब सैटरडे से। तो ठीक है, तो अच्छा तो कल कल 1 घंटा करेगा। हाँ कल 1 घंटा ले लेते, ठीक है। तो वीकेंड में करेंगे, वीकेंड में देंगे 1 घंटा, घंटा देंगे, 1 घंटा का 1 घंटा। हाँ चलेगा, वीकेंड में देखो ना, एक काम करते हैं ना ले अपना, ले लेते, ठीक है। कल 1 घंटा दो, हम्म, सैटरडे को 1 घंटा दे दो, हाँ और हाँ। संडे को 1 घंटा दे दो। सैटरडे पता नहीं, मेरा कुछ प्लान रहेगा तो, पर ठीक है चलो, एक आप ले लो, बाद में पोस्टपोन कर सकते हैं। अपनी चले, बात कर लेंगे, चलो कर लेंगे ना हाँ सैटरडे को। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो कल इसी टाइम पे करें फिर। हाँ सर 8:30 का ही ले लो कल भी, ठीक है चलेगा। ठीक है ना? तो ठीक। मैं आपको एक मीटिंग में भेज देता हूँ इसी मार्ग से, ठीक है ना? हाँ ठीक है चलेगा, अभी तो आपका कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसा काम कर रहा है। हाँ, मतलब अभी तो बहुत बेसिक है। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द प्रोटोकॉल्स, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ वो तो कि यहाँ क्या। पहले आपको देखो, पहले आपको एक पायरी, पायरी चढ़ना है, उसके बाद आखिरी पायरी, आप आखिरी पायरी पे चढ़ोगे तो गिर जाओगे, तो एक एक पायरी आप ऊपर नहीं जाओ। बिल्कुल 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 तो मैं बिल्कुल। आपको जो हाँ बताया बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। बताया कि ये काम पता होना चाहिए, किसका काम क्या है, किसका काम किस तरह होता है, कौन कैसे काम करेगा, तो वो आपको आगे आएगा। अभी पहले बताया कि ये जो है, जो सब्सक्राइबर पब्लिसिटी क्या काम करता है, इसका काम क्या है, वो आपको कॉन्फिडेंस क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी पॉलिसी पुश करोगे तो पूरा मेस हो जाएगा ना, तो एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी किस तरह पुश करना है, किस पे हिट करना हाँ है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे वही है कि कुछ करके लैब पे सेटिंग करना है यार, कुछ कैसे कैसे डेमो का कोई मेरे तो पास भी। उतना बड़ा, और मैं लाइव सेटअप दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सिक्योरिटी है, वहाँ मैं ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन, जहाँ मैं बैठता हूँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, तो वहाँ अच्छा ऐसा है क्या? नहीं तो मैं लाइव सीनरी दिखाता था, लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो लैब आपको बनाना है, तो आपको सर्वर पे बनाना है, तो आपका एग्जिस्टिंग सेटअप यूज़ करो, मैं तो बोलूँगा एग्जिस्टिंग सेटअप यूज़ करो, क्योंकि अभी तो आपका माइग्रेट नहीं हुआ है ना, तो उसी को यूज़ कर लो ना आप। क्या करूँ? अभी आपका जो एग्जिस्टिंग क्लियर पास का सेटअप है C3000 का, उसी को यूज़ करो लैब के लिए। हाँ वो ऑफिस में भी लैब का सेटिंग हो सकती है, हाँ मेरे हाँ। को पता करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी लैब है एक। हाँ तो बस हो गया, बढ़िया हो गया, वही है तो बस, तो अच्छा है वो। तो वो करेंगे अपना क्या? हाँ उसी का ले लो अच्छा ना, अच्छा अच्छा उसी को ले लो, लैब अच्छा। बनाने की एक पॉलिसी बना के चलो, उसके बाद कैसे हो रहा है वो हिट करो, वो आप कर सकते हैं मेरे चल पे। मैं एक काम पता कराता हूँ हम्म कि हाउ आई कैन यूज द लैब और समथिंग। हम्म, ठीक है हाँ क्या बोलते हैं कि नहीं? ठीक है तो ठीक वो है मैं करता हूँ, चलो अपना एक काम करते हैं, लैब तो चलो अपने अपना अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है ठीक है ना? ठीक है। पहले अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं क्यों इस हफ्ते। पहले आपको वो सर्विस समझो, मैकआउट सर्विस, वेब आउट सर्विस और डॉट नेट सर्विस किस तरह काम करता है, 3 सर्विस मेन है, बाकी सर्विस छोड़ दो, ये 3 सर्विस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइस उसी के ऊपर काम करने वाला है। सॉरी सॉरी, कौन सा वाला? एक है वेब आउट सर्विस, एक है डॉट नेक्स, एक है मैकआउट सर्विस, ये 3 सर्विस पे पूरा टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली स्लोली। एक है वेब ऑथ सर्विस, वेब आउट सर्विस, दूसरा है मैक। मैकऑथ, ये मैकऑथ या मैबॉथ, मैकऑथ या मैबॉथ दोनों वही की वर्ड हो गया। मैकऑथ सर्विस एक डॉट नेक्स हाँ सर्विस।
.1 X सर्विस, हम्म। वेब ऑथ सर्विस, मैकऑथ, और मैकऑथ, अपना दूसरा हो गया मैक। अच्छा मैकऑथ। अच्छा हो गया ये अपना मैक बाईपास। ये देखो, ये दिख रहा है आपको मैकऑथ? मेरा स्क्रीन देखो, मैकऑथ दिख रहा है, मैकऑथ, ये दिख रहा है ये। मैक ऑथ, हाँ मैक मैकऑथ, ऑथेंटिकेशन, अच्छा। मैकऑथ सर्विस डॉट ऑन एक्स, ये वाला हो गया, ठीक है। अभी हाँ वेबऑथ वाला इसमें है, हाँ ये वेबऑथ सर्विस, वेब दिख रहा है, वेबऑथ, ये तीन हाँ सर्विस। वेब बेस्ड सर्विसेज। हाँ हाँ वेबऑथ, ये भी समझनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरह, ये हाँ। तीन सर्विस पे तो पूरा, कल इसको, ये तीन सर्विस पे पूरा खेल है, ये खेल पूरा तीन सर्विस के ऊपर ही है। तो कल अपना इस पे काम बात करेंगे फिर हाँ इसी सर्विस कल पे। इसी तीन सर्विस पे ले लेते, कोई वादा नहीं। तो ऐसा ऐसा कोई स्लाइड्स निकाल के लेके आओ जो समझ में आए, ऐसा कोई पिक्चर से क्या बना के ऐसे कुछ। पिक्चर ऑलरेडी बने, मैं कल दिखाता हूँ, है मेरे अच्छा पास। एक और चीज आपसे पूछनी थी शब्बीर भाई, हम्म, आपके ऐसे कोई आपका ऐसे जब भी आपको चेंज करते हो, हम्म, तो आपका ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होगा, चेंज डॉक्यूमेंटेशन होगा, हम्म। लिखते होंगे चेंज, ये करना है क्या, ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस मेरे को भेज सकते हो क्या दिखाने के लिए क्या, अरे अपने सब नाम निकाल के, आरिफ, बैंक में अपना सब नाम निकाल नहीं के सिर्फ डॉक्यूमेंट, कॉन्फ़िग दिखाने के लिए। कॉन्फिग शेयर नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं हो, कॉन्फिग शेयर नहीं हो सकता। अच्छा ऑनलाइन, कॉन्फ़िग तो हो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में है, लेकिन वो कैसे नहीं, पर अच्छा आपके ऐसा कोई 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 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है क्या आपके पास क्लियर पास का, ऐसे कैसे कैसे सेटअप हुआ हुआ है, कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं पूरा, वो इसी में वो वही मैं कोई पढ़ सकूं उस पे, नाम निकाल दो ना अपने उसके ऑफिस ऑफिस का। देखना पड़ेगा मुझे, वो सेटअप फाइल देखना पड़ेगा। ऐसा मतलब कुछ तो देखो, क्योंकि मेरे को समझ तो आई कैसे हो रहा है, तो मैं आपको और खुद समझ समझ लेंगे अपना। एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें बहुत सारा पता चल जाएगा। हाँ, वही तो बोला, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना के भेज दो ना, ऊपर देखो आगे से नाम वाम निकाल दो कंपनी कंपनी का, मेरे को उससे लेना है ही नहीं कुछ। बराबर बराबर। समझ में आया क्या? उसको लगे तो, उसको अगर भूल जाएगा तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दो बस, क्या आपको रहेगा तो, ठीक है मैं, वरना वर्ड भेज दो कुछ। ठीक है मैं देखता हूँ ऐसा डॉक्यूमेंट, मैं आपको भेजता हूँ अगर रहेगा तो। अरे ये देखो ना, यही चीजें होंगी तभी तो मैं तभी तो मेरे को चीजें समझ में आएंगी, मास्टरी। देखो करेक्ट, ना, एक अपना होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, बराबर। एक होता है लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ लाइव समझ है, में आया क्या? लाइव प्रैक्टिकल, पर अगर मैं हाँ बराबर है। वो धीरे धीरे समझ में आया, तभी, धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, अभी ये होने दो, मैं आपको स्क्रीनशॉट है वो दिखाऊंगा आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं, हाँ ठीक है चलो ठीक है, मेरा क्या है, मेरे को आई वांट टू लर्न वेरी क्विकली, नहीं कि ना जितना हो सकता है ना, और आपने मुझे जो सिखाया ना, बताया, हम्म, मेरे को एकदम समझ में आ गया आज। बस हो गया, उसने वही तो समझ आई। आपने जो बाकी, बताया ना मेरे को एकदम, हाँ हाँ, हाँ बस ये तीन सर्विस समझ गए ना, पूरा सिर्फ क्लियर पास समझ गए। बस ठीक है। तीन सर्विस का काम करने का तरीका समझ गए, पूरा क्लियर पास समझ गए, बस ये तीन सर्विस पे पूरा खेल है। नहीं, मेरे को वही करना है आपसे बैठ के, पर मैंने बोला कि आई वांट टू मेक योर ऑल्सो लाइफ इजियर, हम्म, कि देखो ना, अगर आप कोई बुद्धू के साथ बैठोगे हम्म, तो वो पूछता रहेगा "हाँ क्या"। बराबर। तो आई वांट टू हिट द राइट क्वेश्चंस टू यू टू राइट थिंग, करेक्ट है कि करेक्ट, नहीं? बराबर बराबर। तो मेरे को चीजें समझ में आए, तो आपका टाइम भी बचे। बराबर बराबर। वैसे तो अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, मैं पढ़ के समझ जाऊंगा। पता है क्या? ठीक है, मैं आपको यार डॉक्यूमेंट देखो ना भेजूंगा। अभी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, हाँ हाँ, ये तो है, ये वर्कशॉप वो इसका बाइक है हमारा में। अरे ये इसकी पूरे वीडियो छान छान मारे मैंने ऊपर नीचे से। अच्छा, पता है क्या? हाँ हाँ, प्रोटोकॉल को लेके पूरा देखो ना, टीप के ऊपर पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंटेशन ये वो। हाँ हाँ, देखो, आई शो यू समथिंग एल्स, एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई जी देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता बॉस, हाँ हाँ, आपकी, मैं देखो, ये देखो, पूरा पॉल का डॉक्यूमेंट, मैंने एक पूरी गाइड डाउनलोड कर ली उसकी, पूरा क्या ठीक है। कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे हाँ पोस्टर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, हाँ पूरी छान मतलब। ब्रो, हाँ, करेक्ट करेक्ट, हैव यू हर्ड अबाउट समवन कॉल्ड सीसीआई? यस सीसीआई, यस इसको सीसीआई। ब्रॉस, आई एम अ सीसीआई। ओके ठीक है, अच्छा ओके, तो हाँ, आई एम अ नेटवर्क आर्किटेक्ट, मैं ओ, सब चीजें बनाता हूँ करता हूँ क्या। अच्छा, तो मेरे को क्या है, मेरे को जब तक चीजें समझ में आएंगी नहीं ना अच्छी तरह से, हम्म, तो वो काम होगा ही नहीं मेरे लिए। नहीं ये तो मेरे को एकदम ये सही चीज समझनी है, सही चीज वो करनी है क्या डॉक्यूमेंट तभी। में बहुत किसी चीज नहीं समझ में आता आदमी को, ऊपर ही जाता है, सब सर के ऊपर ही जाता है। देखो ना, देखो पर मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ना कितना कुछ मैं बोलूंगी आपको, देखो मैं ये है, अब ये देखो, आप बोलोगे क्या होता है। हाँ हाँ, देखो आई शो यू द नोट्स, ये देखो नोट्स, ये आई से शुरू किया मैंने पूरा बनाना, पूरा आई से। ओके, देखो, हाँ हाँ, ये लुक एट द ऑथेंटिकेशन मेथड्स, देखो, ये हाँ, ये वेब, मेरे खुद के नोट बना रहा हूँ मैं, अच्छा ओके, ये मेरे को किसी ने दिए नहीं है। हाँ हाँ, लीप ई पीप हाँ हाँ, टीएलएस कैसे काम होता है क्या, उसके पास ऑथेंटिकेशन काम चलता कैसे है, बराबर, इन डिटेल। करेक्ट ओके, तो आ गया क्लियर पास लाइसेंसिंग, एक्टिवेशन लाइसेंस, एक्सेस लाइसेंस, करेक्ट, ऑन बोर्ड लाइसेंस, व्हाट इज ऑन गार्ड लाइसेंस। करेक्ट, देखो ना, आपसे मैं आपसे पहले पूरा इसलिए मैं पढ़ चुका हूं हाँ कि मैं आपकी भी जिंदगी आसान बनाऊं। करेक्ट देखो ना, करेक्ट, हाँ बराबर, अगर आप एक अच्छे समझदार लड़के को कुछ बताओगे,
तो आपको मजा भी आएगा बताने के लिए अंदर, है कि परफेक्ट, नहीं, हाँ परफेक्ट। कि भाई इसको बेसिक इसने चीजें पढ़ ली है। हम्म। तो तो मतलब हम लोग एकदम पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट पे। अब देखो कैप्टिव पोर्टल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ कुछ किया नहीं है उसके ऊपर, आ गया। करेक्ट। तो मैं ऐसे ही छानबीन कर रहा हूँ, टी प्रोटोकॉल पढ़ना है, फैक्ट पक्ष पर पढ़ना है, तो मतलब आई एम रीडिंग अबाउट इट, आई एम मेकिंग माई ओन नोट्स। करेक्ट करेक्ट। So if you can share some documentation with me, it will make my life easier, brother. ओके ओके, आई विल चेक एंड ये बोल रहा हूँ लेट मैं यू, क्या। मैं देखता हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा, देखता हूँ मैं, शेयर करता हूँ। हाँ तो भाई ऐसा है बिल्कुल। तो वो ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या, तो इसलिए आप नेटवर्किंग की टेंशन मत लो। नेटवर्किंग का तो मतलब मेरे पास एक्सपर्टीज है, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, हम्म सर्विस प्रोवाइडर, बीजीपी, एमपीएलएस, ओएसपीएफ, हम्म। यू नेम इट, एसडी वैन, विपटेला एसडी वैन, यू टॉक अबाउट इट, आई नो इट। ओके। बट हाँ। तेरे पास की मेरे को अभी माँ बहनी करने की है, मैं करने वाला हूँ बैठ के। नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ बड़ा नहीं, रॉकेट टेक्नोलॉजी ऐसी है, सब एक बार आपको नेटवर्क पता है तो सब पता होगा आपको, हाँ जी सर, हाँ जी। उसमें तो कुछ। बस वही है सर, आप अभी हमारे, अभी आपका ईमेल ही है सर जी CMD। करेक्ट तो करेक्ट। सर आपको मैं सर जी ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो चलेगा। सर जी हाँ जी। तो अब आपकी छत्र छाया में बैठे हम लोग अभी, नहीं नहीं तो बताओ कि अभी कैसे करना है। नहीं नहीं, कर देंगे। अब ये तो तो आपका बहुत छोटा सेटअप, मेरा सेटअप देखोगे डर जाओगे। मैं बोला ना आपको, मेरे पास 90,000 यूजर कनेक्ट होता है डेली बेसिस, 90,000। और डिवाइसेस में, वही मेरे को। मैं डिवाइसेस बताऊँ आपको, हाँ 16,000 डिवाइसेस है, 16,000, आप बताओगे 16,000 बिल्कुल, नैट अरे डिवाइस है, मेरे को नैट। वैसा ही कुछ देखना है। हाँ। देखो ना, वैसा ही कुछ मेरे को देखना है। पर मेरे को मेन चीज है कि अभी मेरे हमारे ना इसमें हमारे पे एक टेस्ट इन्वायरमेंट भी है, ठीक है, लैब इन्वायरमेंट भी है। ओके वो मैं निकालता हूँ, अगर वो हो सका ना, तो वी विल ज्वाइन इन फ्यूचर मीटिंग्स फ्रॉम दैट लैपटॉप, ठीक है। ओके ओके। और वहां पे अपना करेंगे, लैब ही करेंगे पूरी बैठ के। ठीक है, डन डन। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है भाई जी। ठीक है, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, बाकी कुछ है ही नहीं। लेकिन जहाँ ठीक है, तक मेरा आइडिया, कि आप रिवाइज किया, सब समझ में आया, कोई ज़रूरत नहीं। समझ ही गया। ठीक है, वैसे भी मैं रिकॉर्ड किया वही सेशन, ठीक, ठीक है। ठीक है सर। चलो थैंक भाई, यू, मिलते हैं, चलो, कल मिलते हैं। बाय बाय, चलो, बाय। थैंक यू, थैंक्स, बाय। बाय।